Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum जी आमना. वालेकुम सलाम हसन। क्या माशाल्लाह आज आपकी लुक है, क्या जबरदस्त लुक मैंने है. कहा एक छोटा सा ब्यूटीफुल. स्नीक, शुक्रिया बहुत आपका। मैंने कहा छोटा सा स्नीक पीक दिया जी, आपको पता है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 101 ऑन माय फेवरेट लॉन्स ऑफ द सीजन अच्छा. एंड सो या सो यू वांट दिस इज वन ऑफ देम। तो आप कुछ बुखला सके नहीं, ये 101 कब हम क्या मतलब किस चीज के ऊपर 101 है? क्या आई है ये? डिसाइडेड इस दफा कि मैं अपने जो फेवरेट लॉन्स है ना उनकी एक 101 करूं कि मतलब हाउ आई like put them together, how I'm going to wear them over Ramzan, over Eid, over summer. फेवरेट लॉन से क्या मुराद है आपका? मतलब माय फेवरेट लॉन प्रिंट्स। हसन क्या हो गया? वैक्सीनेशन मुझे लगी है कल उड़े हुए आप लॉन प्रिंट्स किया. हाँ. अब फेवरेट लॉन का कोई भी मतलब निकल सकता है. फेवरेट लॉन ब्रांड्स हो सकते हैं, फेवरेट लॉन नहीं, प्रिंट्स नहीं, हो सकते हैं, favorite lawn मतलब- फेवरेट लॉन. नहीं, माय फेवरेट लॉन प्रिंट्स फ्रॉम दिस सीजन। ओके ओके. मगर मैं आपको पहले वार्न कर दूं कि मुझे रात को लगी है वैक्सीनेशन अच्छा. और अभी उसको 12 से ऊपर 24 घंटे नहीं हुए, तो उस पहली डोज की तरह हो सकता है कि मैं थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाऊं बीच में। इस बार आप वैसे मुझे होश में लग रही हैं. लग रही है पिछली बार मुझे लग नहीं रही थी. मैं एक्चुअली अभी 1 घंटा सो के आई हूँ। अच्छा. आपको पता है कि नींद नहीं पूरी हो रही है आजकल वैसे ही रमजान में तो मैंने कहा थोड़ा सा कैचअप करूं। वैसे मैं दिन में नहीं सोती लेकिन मैंने 1 घंटा मैंने सोया आपने फ्रेश लग रही हैं आप इस वजह. तो मैंने थोड़ी सी नींद ले ली, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा मुझे नींद ना आ जाए। नहीं आज आप माशाल्लाह होश में लग रही हैं. लग रहा है आपको मैं होश और में, उम्मीद ठीक करेंगे कि आप होश में रहे. होश में लाने के और भी तरीके हैं. अभी जब हम ड्रामों की बात करना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बाकायदगी से होश में आ जाएंगी. जी, मगर आपको 2 मेरी रिक्वेस्ट है जी हुकुम. एक तो आज आप वोट नहीं मांगेंगे, वोट तो मैंने कभी मतलब आज आप सब्सक्रिप्शन नहीं मांगेंगे शुरू में. अच्छा ठीक. मेरी रिक्वेस्ट पे एक. दूसरा है कि आज सीक्वेंस ड्रामों का मैं बताऊंगी. डन हो गया. ये आखिर तक नहीं रखना रकीब से को. हाँ रकीब से की टेंशन नहीं. हाँ, खुदा और मोहब्बत और रक्से बिस्मिल अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे. मैंने अभी कहा मैं बताऊंगी. रकीब से आप कर लें शुरू में, नो प्रॉब्लम. ठीक है. मैं तो आपके सीक्वेंस से खुश हूँ. अच्छा ठीक है. आपने आज सलवार कमीज नहीं पहना हसन, क्या हो गया? बस आज मैंने कहा कि अब रोज क्या सलवार कमीज. क्या मतलब है? लोग आपको इतना पसंद किया, लोगों कर रहे हैं तो बट चेंज भी करना चाहिए थोड़ा सा इंसान को. वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. आई सी एक बंदे को लेट्स होप कि ये आपके कपड़ों तक ही ये फार्मूला लगता can't promise that. Okay. बट आपको चेंज करना चाहिए अपने आप को, अपनी लुक को, अपने रहने सहने पहनावे को, हर चीज को आई थिंक करते रहना चाहिए. उससे बंदा थोड़ा वो रहता है जी, थोड़ा उसमें रहता है वो थोड़ा बंदा. क्या कहते हैं किस में रहता है? चैलेंज रहता है, बस में रहता है. आई लाइक इट. हां जी ठीक है. बट नॉट टू से कि हो सकता है मैं अगले वीडियो में फिर सलवार कमीज पहन लूं. जी मैं लोगों को कंफ्यूज रखना चाहता हूं कि ये सोचते रहें कि ये आज क्या होगा. किसने कहा था ये एक एपिसोड में कि हम प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहते? मैंने कहा जी. तो बस लोग सोचते रहे कि आज ये सलवार कमीज, आज हसन इतने वो फारिग हैं उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं करने को, वो पूरा दिन बस यही सोचते रहे कि सलवार कमीज आज पहनेगा. हसन कितनी बुरी बात है, लोग इतना प्यार करते हैं कि आपके बारे में यार मैं प्यार लाड में मैं यही कह रहा हूँ, तंजिया कह रहा हूँ, अपने ऊपर तंज मार रहा हूँ कि एज इफ लोग इतने फारिग हैं कि उनको इसी बात से कंसर्न है कि मैं क्या पहनूंगा. मैं अपना मजाक उड़ा रहा हूँ. लेकिन कोई आपने आपकी छुरली जो है वो ठुस हो गई. नहीं हुई नहीं, वैसे लोगों को समझ आ गई होगी. बट आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड ऑल आवर लव्ड वंस. मैं डीएम्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ लेकिन मैं सबको जवाब नहीं दे पाती, लेकिन पढ़ती मैं सब हूँ. और कल मैं जबकि वैक्सीनेशन लगवा रही हूँ, ऊपर मैंने अपना पूरा बाजू किया हुआ है, टीका लगने वाला, तो एक खातून आई मुझे ने कहा कि मैं देखती हूँ आपका, और वो इत्तेफाक से उन्होंने कहा कि जब आप पहला शॉट लगवाने आई थी तब भी मैंने आपको देखा था. तो मैं बाद में पछताती रही कि मैंने आपको क्यों नहीं मिला आके. तो इट्स सो नाइस टू मीट पीपल हु वॉच आवर प्रोग्राम. When we started out, we didn't think anybody would want to watch us talk about dramas. Well, that has changed certainly. Alhamdulillah. We're very blessed. बहुत शुक्रिया जी. आप सब लोगों का बहुत प्यार है और इसी तरह प्यार करते रहें. कल मेरा एक इंटरव्यू आया शहरियार मुनव्वर के साथ. कल नहीं आया, सैटरडे को आया. अगर आपने नहीं देखा तो देख लें. काफी अच्छा इंटरव्यू था, मजे का. जी काफी फायरी आपका इंटरव्यू था. काफी जबरदस्त इंटरव्यू था. मेरा पूरा इरादा था कल देखने का, लेकिन वैक्सीनेशन आपने तो मेरा इंटरव्यू कभी जिंदगी में नहीं देखा. मैंने सारे आपके इंटरव्यूज देखती हूँ. कोई नहीं आप नहीं मैं देखती हूँ, सब देखती हूँ मैं आपके. बट हाँ बड़ा बहुत जबरदस्त था एंड आई एम थैंकफुल टू शहरियार आल्सो कि उन्होंने बड़ा ही ओपनड अप, उन्होंने बड़े दिल से बहुत सारी बातें की और अपनी जर्नी शेयर की. तो वेरी थैंकफुल टू शेरी एज वेल.
एंड वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी जिन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया और तारीफ की। हमेशा आप हमारे इंटरव्यूज़ की बहुत तारीफ करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि हम उसमें बहुत मेहनत डालते हैं, तो उसका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब किसी का इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू की तस्वीर भी आती है और अभी हमने वो इंटरव्यू अब देखा भी नहीं होता, लगाया भी नहीं होता, तो आपकी रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती है कि उनको इंटरव्यू करें, उनको इंटरव्यू करें, उनको इंटरव्यू करें। एक तो ये कि जिसका इंटरव्यू किया होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये मुनासिब बात नहीं है कि उनको ज़रा उनकी वो मोमेंट होती है वो इंटरव्यू चल लेने दिया करें। आप भले में सजेशंस भेजा करें, बट जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, इन मोस्ट केसेस वी हैव ऑलरेडी रीच्ड आउट टू ऑल द एक्टर्स जो आप हमें सजेस्ट करते हैं। कुछ की टाइम की कमी की वजह से मुलाकात नहीं उनसे हो पा रही, कुछ काम में बिजी हैं, कुछ इस शहर में नहीं, हम कराची में होते हैं, वो लोग कराची में नहीं है। तो जैसे जैसे मौका मिलेगा आप बेफिक्र रहें, जिनका आप हमें बोलते हैं कि उनका इंटरव्यू करें, हम उन सबसे राब्ते में हैं। कुछ जेन्युइनली देना भी नहीं चाह रहे, तो इंशाल्लाह जब इंटरव्यू कोई ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ इंटरव्यू हम कर सकते हैं और हम जानबूझ के नहीं कर रहे। ये मैं और आमना की तरफ से मैं आपको तसल्ली दिलाना चाहता हूँ 100%। तो जो आप नाम कह रहे हैं वो भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। मैं इस पे ये ऐड भी करना चाहूँगी कि मैंने ये फैसला किया, आपको मैंने कल बताया भी था कि मैं सिर्फ वो इंटरव्यूज़ करूँगी जो मैं वाकई करना चाहूँगी। मैं अंडर प्रेशर आके या अंडर के जी फलाना ड्रामा बहुत चल रहा है, नहीं कि ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है तो इन एक्टर्स का ज़रूर इंटरव्यू करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कर सकती, बिकॉज फिर वो इंटरव्यूज़ मुझे लगता है बुरे होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, आई रियली फील दैट यू आर वेरी गुड एट इंटरव्यूज़, और आप एक ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं हर बंदे से, बच्चों से भी, वेटरन से भी। मेरे लिए ये है कि मैं नहीं कर पाती, तो मैंने ये सोचा है कि मैं वही इंटरव्यूज़ करूं जो मैं वाकई करना चाहती हूँ, जो आई रियली वांट टू हैव दैट कन्वर्सेशन। अच्छा, बट जो हमें हमारे व्यूवर्स भी नाम सजेस्ट करते हैं वो वही नाम होते हैं जो आप और मैं इंटरव्यू करना चाहते हैं उन लोगों को? नहीं, नॉट ऑल ऑफ देम। अच्छा, नहीं, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। बहरहाल फिर मैं ये मेरे ख्याल में जो नाम आप लोग सजेस्ट करते हैं, मैं बड़े हम लोग कमेंट्स को फॉलो करते हैं ऑब्वियसली आपकी सजेशंस को, तो ज्यादातर वही लोग हैं जो जिनसे या आप इन टच हैं या मैं इन टच हूं। मेरे लिए थोड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा सा बॉडी ऑफ वर्क हो, थोड़ा सा अगला बंदा जो है वो ऑनेस्टली अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हो, खुल के बोलने के लिए तैयार हो, समथिंग interesting to say, to add something to add to the conversation. Those are interesting conversations. अगर आप ऐसे बंदे से मिलें जिसके पास कुछ जो कहना भी नहीं कुछ चाह रहा, कहने के लिए है भी बहुत कम, बॉडी ऑफ वर्क भी नहीं है, वो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा अच्छी बात है, वी आर बोथ डिफरेंट पीपल एंड आपको होपफुली ठीक है, वो मैंने कहा ना वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो वो अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे लोगों को मौका मिलता रहता है डिफरेंट तरह के लोगों के साथ, स्टार्स के साथ इंटरेक्ट करने का। ठीक हो गया। ऑन दैट नोट हम लोग एक टाइटल ब्रेक लेते हैं। टाइटल ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं कि हम कौन से ड्रामे आप आज डिस्कस करेंगे। रकीब से हम जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि उसकी एक एपिसोड थर्सडे को आई जो हमने पिछले रिव्यू में नहीं की। बाकी कौन से ड्रामे हैं उन पे आते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक। और अगर आपका दिल चाहे, और हसन को मैंने रोका है, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट फेंकें। जी क्या बात है। मैंने कुछ नहीं कहा, आमना ने कहा। मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हसन, मैंने कहा थोड़ी सी स्टीम आपसे हटाई जाए ना, आप हर वक्त मांग रहे होते हैं, चैनल हम दोनों का है, तो मैंने कहा मैं थोड़ी जिम्मेदारी आपकी, प्यार है आपका, हमने प्यार है, यकीन करें आपका प्यार है। मैंने कहा थोड़ी सी मैं आपकी जिम्मेदारी शेयर कर लूं। थैंक यू हमना, शुक्रिया। तो हसन, लेकिन आपको मैंने पहले कहा था कि आज का जो लाइनअप है वो मैं बताऊंगी आपको, नॉट इन एनी ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, बट वी विल बी रिव्यूइंग ड्रामा सीरियल फितूर शहनाई, रकीब से की जो डबल एपिसोड आई है उसमें अगली एपिसोड, रक्स बिस्मिल, खुदा और मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत, और जितना हम देख सके रमज़ान के 3 ड्रामों पे छोटी छोटी कमेंट्री। नहीं, एक्चुअली मैंने रमज़ान के तीनों ड्रामे होल्ड किए हैं अगले रिव्यू के लिए। आपने फांस मिस कर दिया। मैंने फांस मिस कर दिया, आपने देखा? जी मैंने फांस। ठीक है, आपने फांस भी देखा। मैं रमज़ान ड्रामों पे एक छोटी सी बात है जो तीनों पे कॉमनैलिटी एक कहना चाहूंगी। ठीक है, तो वी विल डिस्कस। ताना बाना में देख रहा हूँ तो उस पर मैं तबसरा कर सकता हूँ। जबरदस्त। तो ठीक है, चुपके चुपके जलेबी पे आप कर दीजिएगा। मैंने वो रोक के रखे हुए थे, मैंने कहा मैं वीकेंड पे कैच अप करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं हसन फितूर से। ठीक है, आपने जैसे आपने कहा था आप रकीब से शुरू करेंगे, बट चले फितूर। नहीं, मैंने कहा था मैं रकीब से एंड के लिए नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ठीक है जी, फितूर तो मैं शुरू करते हैं फितूर से। आप ये बताएं कि जो मैंने हमारे भाई हैदर के बारे में कहा था कि ये ठीक आदमी नहीं है, उस पर कुछ आपको इस दफा एहसास हुआ कि नहीं? अभी भी आपको? जी मैं आपसे एग्री करता हूँ।
किस बात द फैक्ट के उन्होंने द फैक्ट के जो मोवनपिक रीफर्निश्ड मोवनपिक हम देख रहे हैं, बाय द वे हमें जाना चाहिए, मैं तो बहुत अरसे से नहीं गया, तो जो शेरटन को उन्होंने, मैं देख रहा था ड्रामे से ही मुझे अंदाजा, आई थिंक इट वाज शेरटन, आई थिंक इट वाज अवारी, नो इट वाजंट अवारी, शेरटन, आई थिंक इट वाज, मुझे पूल साइड अवारी का लगा, नहीं एक्चुअली यू आर राइट, इट्स शेरटन नाउ मोवनपिक, बिकॉज वो लिफ्टों वाला एरिया मोवनपिक वाला है, और फिर पिछले एपिसोड में वो जो कॉरिडोर में हैदर वॉक करके आ रहा है बाहर, वो मोवनपिक, जिस पे मैमल की साड़ी का पल्लू झाड़ू दे रहा होता है, मोवनपिक है, वो मोवनपिक का। तो किस बात से आपको लगा कि हैदर जो है वो मयार से कि जब वो मोवनपिक की लिफ्ट के अंदर जब वो जा रहे थे और उनकी बीवी पीछे खड़ी उनको ऐसे देख रही थी, ये गैर म्यारी एक हरकत है एक मियां की तरफ से, इवन दो आई स्टिल स्टिक बाय this part that he has not done anything immoral yet. I mean immoral also in a way that को आप immoral नहीं सोचते? I mean उसने वो cheat नहीं, मतलब देखें एक चीज, अब एक he hasn't एक okay, it's not even that, it's yet. not, he doesn't even intend to, but he wants to. No, he doesn't want. He doesn't want. I think he does. I disagree with you there. I think the whole you have to analyze the situation in this context. के there was a woman in his life he loved dearly, he obsessively, that woman ditched him for another man, went on, got married, whatever, ठीक है, he tried to move on, couldn't for the longest time, then eventually met a girl, liked her, got married to her, ठीक है, यहाँ तक ये situation. Now that woman that he loved so dearly has come back into his life because उसके मियाँ ने उसको इस तरह से treat किया कि वो नहीं करी. अच्छा वो औरत सही है या गलत है वो एक दूसरी बात है. वो औरत उसकी कजन भी है, वो कजन भी है, उसकी सगी आई थिंक खाला की या मामू की बेटी है, जो भी है, और उस कजन का और दुनिया में कोई है भी नहीं, और हस्बैंड के घर वो जा नहीं सकती. हैदर की जगह कोई और इंसान होता जो कि मेमल से प्यार ना भी कर रहा होता, वो क्या करता कि एक मेरी कजन अगर आ गई है और उसको अपने मियाँ के घर जाना नहीं चाह रही और उसको मेरी माँ ने रोड पे निकाल के अब खड़ा कर दिया, बाहर खड़ा कर दिया है, ठीक है मैं उससे प्यार करता था, बट अगर मैं प्यार नहीं भी करता था तो इस औरत का ख्याल रखना है या नहीं रखना, या उसको बस रोड पे रहने देना? सर आप ख्याल जरूर उस औरत का रखें, उसको होटल में भी ठहराएं, लेकिन क्या आप उसका कमरा मिस्टर एंड मिसेस हैदर के नाम पे बुक करेंगे? ये अच्छा पॉइंट है. I completely agree with you. I agree with you. I agree with you. But वो इसलिए भी हो सकता है कि यार कि अब वो एक औरत है, वो एक बच्चे के साथ रह रही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है बाय द वे, और वेरी रेयर कि वो बच्चे के साथ रह रही है और एक बंदा उसको लेके आया है, चेक इन करा रहा है और बार बार होटल में आ भी रहा है, तो यार कम ऑन. ओके, सो पहली पॉइंट ये कि होटल में बार बार क्यों आ रहा है? व्हाई इज ही गोइंग अप टू हर बेडरूम? Why? There's a lobby downstairs. Why is he not meeting Memel in the lobby? I agree with Why you. is Memel staying there as Mr. and Mrs. Heather? Why? I agree with you. Why is he coming back from his office? और दफ्तर से वो वापस आया है लंच करने, और वो बच्ची को कमरे में बंद करके वो दोनों अकेले नीचे लंच कर रहे हैं, क्यों? I agree with you. तो फिर आप हर चीज अग्री कर रहे हैं, तो फिर ये बात भी है. मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हैदर के इंटेंशंस इंटायरली इस चीज के लिए हैं कि वो, अच्छा नहीं, हैदर की इंटेंशंस मेमल को लेके मुझे समझ आ रही है कि उनका बचपन का प्यार है, वो मुश्किल से उसको ओवरकम करेंगे, और वो मेमल जो है वो उनके सामने आ रही है बार बार, और वो मुसीबत में भी है, वो मुझे सब बातें हैं. मुझे हैदर से प्रॉब्लम है, एक तो उन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की मुनाफकत पे है. उन्होंने इतना बोझ डाल दिया है दिलनशीन पे, एंड हैट्स ऑफ टू दिलनशीन इन दिस एपिसोड, कि उसने कहा कि मर्द कुछ भी करे, और यार मैं किस किस्म के माँ बाप हैं दिलनशीन के, माँ और भाई. आई मीन फिट है मुँह ऐसे माँ का भी और भाई का भी, जो कि बच्ची को कह रहे हैं कि तुमने घर बसाना है, मर्द जो मर्जी करे, बीवी को घर पे सलूट स्टैंड अटेंशन खड़ा होना चाहिए जब वो घर आए, और शुक्र करे कि घर है और मियाँ है उसका है और उसको मार नहीं रहा. अच्छा, एक इसकी ये साइड है, एक इसकी ये साइड है कि दिस इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन सोसाइटी, एंड देन द फैक्ट कि दिलनशीन को आपने आगे से खामोश नहीं रखा. द कैरेक्टर स्पीक्स अप एंड सेज कि यार कि ये क्या बकवास है, वरना दिलनशीन अपने घर वालों के सामने अक्सर हमने देखा स्टैंड नहीं लेती, खामोश भीगी बिल्ली बन जाती है, बट इस बार वो भाई को भी कन्फ्रंट करती है और अपनी माँ को भी कन्फ्रंट करती है, और वो बहुत अच्छी बात है. आई थिंक फ्रॉम द राइटर्स पर्सपेक्टिव जंजबील ने ये अच्छा एक वो ये दिखाया है कि इस मौके पे वो चुप नहीं रही. लेकिन हसन मैं आपको बात बताऊं, मैं आजकल एक स्टडी कर रही हूँ स्टेरियोटाइप्स इन टेलीविजन एंड उसमें एंटरटेनमेंट में.
जब हम एक स्टेरियोटाइप, और ये जो माँ का कैरेक्टर है दिलनशीन की माँ का भाई का, ये स्टेरियोटाइप है, राइट? जी। दिस इज व्हाट वी सी इन सोसाइटी एंड इट्स रीइंफोर्स्ड इन एवरी सेकंड ड्रामा। जब हम एक स्टेरियोटाइप को इतना हैम अप करते हैं ना और उसको बार बार रीइंफोर्स करते हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। हमारे टेलीविजन ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ऐसे नहीं होते, ऑफ कोर्स दिस इज अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु विल से कि बेटा घर जा रही हो वापस मत आना, संभालो, you're off our head, do whatever you want, don't come back. But you are reinforcing the stereotype and you are normalizing it. So I find it very disturbing. But I'm happy that Dilnasheen has stood for her rights और उसने कहा कि what rubbish. और वो मुझे पता है आगे भी लड़ेगी ये अपने लिए, वो अपने लिए स्टैंड लेगी जो कि, और दूसरी मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि उसने कोई शी हैड नो कॉम्स, उसने देखा हैदर को, वो गई घर, उसने बैग पैक किया, हैदर की माँ को पूरी बात बताई कि भाई ये सिचुएशन हुई है, टाटा बाय बाय, गले लगी, माँ को रिस्पेक्टफुली कोई बदतमीजी नहीं की, माँ ने भी बोला ठीक है बेटा। मुझे उसका गले लगना बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने बिल्कुल एक क्लियरली और एक साफ दिल से उसने एक हरकत की है and action लिया है, and she is absolutely right. अच्छा, at that point I was also questioning the mother, Heather's mother, कि यार कि आप दिलनशीन को रोक रही हैं और आप बार बार कह रही हैं कि रुक जाओ, और तुम्हारे लिए आप अपने बेटे को क्यों कुछ नहीं कह रही, बट वो भी उन्होंने बाद में when Heather comes home उसको अच्छे तरीके से कन्फ्रंट करती हैं और उसकी ठीक ठाक क्लास लेती हैं, और वो आगे से जो अगेन कुडोज टू फैसल कुरैशी, जो उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया, और हैदर का जो खिसपसाना होता, क्या होता है वो, खसियानापन जो था वो दिखाया, पोर्ट्रे किया, इसमें जैदी साहबा को क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स, उन्होंने जो हैदर की मदर का रोल प्ले किया है बड़े खूबसूरती के साथ उसको प्रेजेंट किया इसमें जैदी का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी ये एपिसोड थी, एक स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी, बट अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि दिलनशीन अब वापस तो जाएगी। अच्छा, मैंने प्रोमो नहीं देखा। मैंने देखा दिलनशीन भी वापस जाएगी, हैदर उसको लेने आएगा, वो चला, और हैदर ये भी उसको बोलेगा तुम्हारा नाराज होने का तुम्हारा बिल्कुल हक है, तुम्हारा गुस्सा करने का बिल्कुल हक है, इसकी इजाजत है तुम्हें, लेकिन गुस्से में घर छोड़ के जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? ये अब आप हैदर वो बताएगा कि किस चीज की इजाजत है, हैदर से पूछें। और इसके साथ ही जब वो ऐसा लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, अगले एपिसोड के 30 सेकंड के प्रोमो से, और वो खाना बना रही है हैदर के लिए, और पूछती है आंटी से कि हैदर को मीठे में क्या पसंद है, और वहां से आती है महमल और बच्ची के साथ और कहती है शाही टुकड़े, तो महमल भी वापस आएगी घर। महमल वापस आएगी, ठीक है। महमल तो आएगी, महमल इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। महमल तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ेगी, हालांकि इस बार द मदर, हैदर्स मदर वाज क्वाइट लाइक, हर बार ही वो उसको काफी स्ट्रिक्ट तरीके से समझाती हैं, कहती हैं वही बात है ना, हैदर बच्चा तो नहीं है ना, आप कितना सुकून नहीं जी, ऑब्वियसली ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ, हैदर को आप अब्सॉल्व किसी भी तरह से ये नहीं कर सकते, ये मेरी बात का कोई मकसद नहीं है कहने का कि आप हैदर को ये बोलें कि वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है, सारी अथॉरिटी हैदर के पास है, हैदर अगर चाहे तो इस इशू को कंप्लीटली क्लोज कर सकता है। अच्छा, अब बड़ी अजीब बात है कि मैं अगर हैदर की जगह होती और मेरा एक एक्स फ्लेम होता है इस तरह का जो कि एक प्रॉब्लम में होता, और मेरी कज़न भी है, और मेरे पास इतना पैसा होता जितना हैदर के पास है, तो मैं एक अपार्टमेंट ख़रीद के उसको या रेंट पे दे देता कि भाई ये महफूज जगह है, गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ तुम अपनी बेटी के साथ रहो, अपना नौकरी करो, यू नीड टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, बट आई विल फुली सपोर्ट यू, और अपनी माँ के सामने ही बात करता है कि हम महमल को सपोर्ट करेंगे, मगर मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, I can't meet you and I can't be at your beck and call. This is wrong for my relationship. This is what I would have done. This is very good and I thought about the same thing. I thought to myself, I said इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये इमारतें बनाता है, और पहली इमारत दूसरी इमारत से मुख्तलिफ हो, तो ये एक घर या अपार्टमेंट आप कह रही है, मैं तो सोच रहा था घर क्यों नहीं लेके दे देता उसको। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो लेके दे सकता है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अपने घर में क्या उसको जरूरत है उसको एडजस्ट करने की, तो वो बड़े आसानी से घर लेके जो उसको लेके देना चाहिए। 101 on how to wear a साड़ी, किरण हक does it beautifully. बहुत ज़बरदस्त उनकी साड़ियाँ ओढ़ने का और बांधने का सलीका उनको आता है, बहुत खूबसूरत उनके ब्लाउज सिले होते हैं, लवली, आई रियली एंजॉय वाचिंग हर ड्रेस। ठीक है, कोड, यस, ठीक हो गया जी जी। मूविंग ऑन, आपको इजाजत दी जाती है कि आप अगला ड्रामा नहीं आप करें बिल्कुल। जल्दी से शनाई को रैप अप करें। शनाई को मैंने नहीं देखा, शनाई तो I'll be honest. So it was a very happening episode. इसमें बख्श जो है जाके अपने वालिद साहब को सब बता देती है कि मैं वाकई भागी थी। अच्छा। हाँ, मैं वाकई भागी थी और मुझे धोखा हुआ प्यार में और मैं वापस आई। अच्छा। और मैं नहीं शादी करना चाहती, ये शादी एक डिजास्टर होगा क्योंकि मेरा भी
किसी और को पसंद करता है। अच्छा। तो ये सुनते सुनते उनके वालिद साहब को ऐसा एक अटैक होता है, दिल का दौरा, कि वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वो पहुंच जाते हैं अस्पताल और छिपा की एम्बुलेंस आती है, उनको लेके जाती है, पूरा ख़ानदान हॉस्पिटल पहुंच जाता है, मेरब भी पहुंच जाता है। और जब मेरब दाखिल होता है अस्पताल की लॉबी में तो बख्श जो है जाके उसको एक बड़ी सी जप्फी मार के चिपक जाती है और रोना शुरू कर देती है। और जो छोटी उनकी कज़न होती है एक, जिसका नाम मैं भूल गई हूँ, वो उनकी उस पोज में तस्वीर ले लेती है, हगिंग पोज में। क्यों? इतनी टफ सिचुएशन है यहाँ हाँ पे। जी, खालू जो है वो फिर वो आके डॉक्टर साहब बताते हैं कि जी बच जाएंगे लेकिन हमें स्टेंट डालना पड़ेगा। तो फिर बहुत वो बड़ा सीन बनाते हैं इसके बारे में। तो मैंने सोचा हमारे खानदान में तो हर दूसरे बंदे के दिल में स्टेंट है, तो इट्स नॉट दैट अ बिग डील। और ये कहा भी जाता है कि भाई इट्स ओके, ही बी ओके, बाईपास उनका नहीं होता, इज आउट ऑफ डेंजर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो तस्वीर है ये वो बच्ची भेज देती है खालू जान को, कैफी क्या फूफा कैफी को, हाँ ये उनको भेज देती है। उनकी बेटी, कैफी की बेटी है। क्या नाम होता है उनकी बेटी का? एनको वाली उनकी बेटी होती है। हाँ, एनको वाली उनकी बेटी, उनको भेज देती है। लेकिन वो भेजती मेरे ख्याल इसलिए है कि ये कुछ और गन मचाएं और इन पे थोड़ा सा और फोकस है। आई डोंट नो बट उसका क्या इंटरेस्ट है इसमें? आई डोंट नो कि क्या पर्पस। उसको मीरब तो नहीं पसंद आ गया? नहीं मीरब उसको तो अपना बॉयफ्रेंड है, याद है सब। हाँ, मीरब के दोस्त उसको पसंद था। नहीं, तो वो भेजती है तो वो बड़े खुश होते हैं कैफी, और वो कहते हैं कि ओहो अब और मवाद मिला है। तो इतने में ये भी पता चलता है कि जो समरीन है उसकी ऑलरेडी मंगनी हुई है। वो तो हमें पहले एपिसोड में पता था। वो उसका मंगेतर फोन करता है, कहता है मैं आ रहा हूँ कराची, तो कौन है मंगेतर? Nobody we know. Let's have lunch and she says oh sure. तो वो गेम भी चला रही है। ये जो है एहसास उसको हो गया है मीरब को कि जो समरीन है ना, शी इज़ नॉट अ गुड कैरेक्टर, बिकॉज वो किसी एपिसोड किसी भी सिचुएशन में वो अपने से आगे नहीं सोच पाती। तो उसको भी मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड ऑब्वियसली ही हैज़ फीलिंग्स फॉर बख्त। एट द एंड ऑफ द एपिसोड अब्बू जी को होश आ जाता है और उनको कुछ याद नहीं होता कि बख्त ने उनको क्या बोला। ये दोनों किस्तें हैं? एक किस्त है ये, दूसरी मैं देखी नहीं। एक दो किस्तें थी? दो नहीं आती शनाई की? नहीं, एक आती है। दो आती हैं, क्या हो गया? अच्छा मैंने ये वाली देखी। बहरहाल कौन सी वाली देखी है? अगली वाली, पिछली वाली? ब्यूटीफुल, आमना के लिए तालियां। उनको कोई आइडिया नहीं है उन्होंने शनाई की कौन सी किस देखी है, लेकिन उन्होंने किस देखी जिसके ऊपर उन्होंने हमें रिव्यू दिया। बहुत शुक्रिया। मैं जुमेरात को देखी थी, तो फिर आई गेस ये जुमे को देखी थी, तो आई गेस फिर जुमेरात वाली होगी। जुमेरात वाली, तो जुमे वाली मैंने देखी। आई थिंक बुध और जुमेरात को आता है मेरे ख्याल में। अच्छा बहरहाल ये किस थी? ओके जी, मुबारक हो आप। शुक्रिया। अब आप किस बेस्ट कर दिया आपने मेरी। नहीं, मैं आपने अच्छी एक बताई है डेवलपमेंट। हाँ जी, गुड जी। मूविंग ऑन रकीब से की बात कोई और आप सोचते हैं कि बेहतर ट्रैजेक्टरी है हमारे आज के उसकी? मैं सोच रहा पहली सी मोहब्बत के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। वेरी पावरफुल एपिसोड, पहली सी मोहब्बत। एंड माय पर्सनल फेवरेट सीन एंड मोमेंट वाज व्हेन असलम कम्स एंड वांट्स टू मीट रक्षी एंड लिटरली बेग्स नरगिस कि मुझे रक्षी को मिलने दो। और फिर रक्षी अंदर से आती है और रक्षी कहती है कि प्लीज हमें मिलने दें। और फिर दैट ब्यूटीफुल मोमेंट वेयर रक्षी एंड असलम आर स्टैंडिंग एंड जस्ट लुकिंग एट ईच अदर, माय हार्ट मेल्टेड। योर हार्ट मेल्टेड? it was so beautiful and beautifully performed by Sherry and Maya. एक तो उनकी जो केमिस्ट्री है बड़ी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, और जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, I mean it was my heart went out to Aslam and to Rakshi and I was just wishing कि यार ये कितना जालिम समाज है जो इन बेचारे दो मासूम प्यारे से प्यार करने वालों को मिलने नहीं दे रहा। It was very beautifully done. Is it unfair that I'm a bit more interested and empathetic with Nargis? No, it's not unfair. Because जब वो आते हैं अगले दिन और एक जो है ना बुलडोजर बन चुके हैं अब फैजुल्ला, वो he just like steamrolls everything that comes in his way। वो उनका वो कैरेक्टर बन गया है। वो जब आते हैं और वो कहते हैं उसको कि इतने सालों से घर में अकेली थी, कभी इसको ये ख्याल नहीं आया, तुम जब से आई हो ये प्रॉब्लम हुआ है, लोग सही कहते हैं, तुमसे शय ली है, यू नो ही पुट्स एंटायर ब्लेम ऑन हर। और जो उसका एक्सप्रेशन होता है राबिया भट्ट का और जो नरगिस का होता है, और फिर बाद में भी वो बार बार कहता है कि ये होते हैं जब वो उसको मिलते हैं सिकंदर से, तो वो कहते हैं हाँ खानदानी लोग खानदानी होते हैं, खानदानी लोग खानदानी। तो कहती है जब आपने खानदानीपन होने का लगा दिया हो पूरा, तो and her expressions and her hurt, and I think she delivered it so well. I will tie this up with a scene जो हमने कुछ किस्तों पहले देखा था, जब आपने देखा होगा कि रक्षी और नरगिस बिस्तर पे लेटे होते हैं और फैजुल्ला उनको देख लेता है। हाँ जी।
ये वो वाला थॉट प्रोसेस है फैजुल्ला का, so? ऑफ कोर्स। और ये फायदा इफ्तिखार को क्रेडिट जाता है, जो आप उस दिन एक्सप्रेशन की बात कर रही थी कि यार के वो मुड़े जब फैजुल्ला और उनके चेहरे पे ये अजीब सा एक्सप्रेशन था, नहीं थे दोनों को, नहीं वो खुश थे, तो वो इट हैज ऑलवेज बीन देयर एट द बैक ऑफ हिज माइंड। और ये देखें कितनी खूबसूरती से फायदा इफ्तिखार जी ने इसको टाई अप किया। नरगिस का क्या इन्फ्लुएंस होगा, कि नरगिस का मेरी बेटी पे इन्फ्लुएंस क्या होगा, कि एट द एंड ऑफ द डे नरगिस का बैकग्राउंड क्वेश्चनेबल तो है ना सोसाइटी के लिए और फैजुल्ला के लिए भी। जी बिल्कुल। तो ये वो मुझे बड़ा खूबसूरत ये बात लगी कि ये फैजुल्ला का जो रिएक्शन था वो आउट ऑफ प्लेस बिल्कुल भी नहीं लगा। नहीं बिल्कुल सही है वो आपको, और उससे पहले एक आप क्रूशल मोमेंट नोटिस करें जब अकरम ये बात फैजुल्ला को कहता है कि जब तुम बाजारी औरत, ऐसी कोई उसने बात की ना कि तुम अपने घर में लेके आओगे, बेसिकली अकरम ने ये थॉट उसके दोबारा उसको याद दिलाई, रीइंफोर्स कराई कि तुमने जो घर में जो लेके आए हो जिस औरत को। अच्छा, शेरू की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है जिस तरीके से वो साइलेंटली कामली और कूलली आके वो उसको दिखाता है ना पूरा फोन, It was like chilling. It was very well executed. अच्छा, यहाँ पे मैं एक ऑफ ट्रैक एक कमेंट करना चाहूँगा। मैंने शेरू का भी इंटरव्यू किया, अभी मैंने शेरी का भी इंटरव्यू किया। इन दोनों ने मुझे जो अपनी बताई ना एफर्ट जो उन्होंने डाली है। शेरू टुक एक्टिंग क्लासेस, जी बिल्कुल। शेरी मेंशन्ड दैट ही आल्सो टुक एक्टिंग क्लासेस, उनके एक्टिंग कोच हैं। यार ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। हम लोग अक्सर जब ड्रामे देख रहे होते हैं या हमारे केस में जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं, हमें इतनी ज्यादा इन डेप्थ में चीजों का नहीं पता होता, कैरेक्टर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में, एक्टर्स क्या एफर्ट डाल रहे हैं, कितना वो मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे शेरी ने मुझे बताया कि उन्होंने सिर्फ अपनी नहीं बैक स्टोरी बनाई हुई, उन्होंने हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी बनाई हुई है। ही डजंट हैव टू डू इट, बट एन एक्टर्स थॉट प्रोसेस एंड एन एक्टर्स एफर्ट और प्रोसेस थ्रू विच ही क्रिएट्स अ कैरेक्टर is very significant in the sense के जो फिर उसकी जो परफॉर्मेंस सामने आती है एंड में इवेंचुअली उसके ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो भी पहली सी मोहब्बत देख रहा है वो इस बात से डिसएग्री करेगा कि शेरी और शेरू दोनों की परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई लैप्स है। मतलब माया की परफॉर्मेंस भी ऑफ कोर्स इज वेरी गुड। बड़ा इन्होंने अपना एक यूनिक एलिमेंट जो है ना वो दिया है इन कैरेक्टर्स को। असलम इज सो एंडियरिंग डिस्पाइट एवरीथिंग। उसको गालियाँ पड़ रही हैं, वो कभी बदतमीजी नहीं कर रहा किसी के साथ, वो अपनी हद में रह रहा है, वो अपना वाकई खानदानीपन भी दिखा रहा है, बट ही इज़ एंडियरिंग, ही इज़ अ वेरी लवेबल कैरेक्टर। इवन जिस तरीके से उसने अपनी मंगनी तोड़ी, आपको कभी भी ये नहीं लगता कि यार ये बंदा जो है ये दोगला है या गलत कर रहा है या ये घटिया है या नीच है, नहीं, he is very loving but he's played it great, Sherry. That's what he told me in the interview कि शुरू में अगर आप देखें, जी हमने वो पार्ट देख लिया था जब उन्होंने कहा कि आप लोग ज्यादा तारीफ नहीं करते, क्रिटिक्स जो होते हैं। हाँ, तो अब आप कर लें दो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो कैरेक्टर की पे कमेंट कर रहा हूँ कि वो एक ग्रे कैरेक्टर था शुरू में, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही एक सीधा साधा अच्छा। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड शहरियार मुनव्वर एज एन एक्टर राइट फ्रॉम जिंदगी गुलजार है और थ्रू हिज मूवीज एंड एवरीथिंग। लोगों को अप एंड डाउन होता है उनकी ओपिनियंस के, अच्छे कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं, कहीं को नहीं लगते। आई ऑलवेज थॉट ही वाज अ वेरी सॉलिड एक्टर, उनको अपना काम आता है। सेम गोज फॉर माया। माया ने एक यूनिक एलिमेंट लेन किया है रक्षी को, जिस तरीके से वो रोती हैं या अपना सर मारती हैं, ये थप्पड़ भी अपने आप को मारती हैं, यू नो, एंड शी इज वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट। No, I agree with you. I agree with you. इसमें कोई शक ही नहीं है। शबीर जान साहब हमारे लेजेंड, और देन सबा फैसल साहिबा की इस हफ्ते मैंने बहुत तारीफें करनी है क्योंकि रकीब से में वो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग थी। और ये जो सीन था जब वो अकरम के दरवाजे फैजुल्ला के दरवाजे के बाहर जाके वो जो पूरा कहती है ना मेरे बेटे को कुछ हुआ तो और जिस जोर के साथ, जिस जज्बे के, जिस इमोशन के साथ उन्होंने वो सीन किया है, इट एक्चुअली फेल्ट कि वो असलम की माँ खड़ी हुई है वहां पे। बिल्कुल। तो वो उनको क्रेडिट जाता है यार कि ये एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल चीज होती है कि वो इतने चैलेंजिंग इमोशनल रोल को, इमोशनल मोमेंट को इतने डीपली और इतने स्ट्रांगली उसको प्रेजेंट करें। यार ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको क्या ख्याल है सिकंदर जो है उसने क्यों मारा इतना असलम को? वो अपना बदला लेते, उसको मार, फ्लैशबैक में हमने देखा ना, उसको मार पड़ी थी, अकरम ने उसको मारा। अकरम को मारना चाहिए था ना, असलम बेचारे को क्यों मारा? नहीं, वो असलम को वो जर्नी से गुजारना चाहता जिस जर्नी से वो गुजरा। That's kind of mean of सिकंदर। That's really mean of सिकंदर। मैंने वो एक और बात की ना कि वो शहरी सेट के इट्स अ कमेंट्री ऑन पहली सी मोहब्बत। तो अब सिकंदर की भी पहली मोहब्बत है, ज़ैनब की भी पहली मोहब्बत है, असलम रक्षी की भी। तो मैंने कहा शेरू का ये काम है कि किसी की पहली मोहब्बत परवान ना चढ़े, कम से कम दूसरी तक जाए। मेरे ख्याल है सिकंदर को सेट फिर आके ज़ैनब भी करेगी वो सेट, क्योंकि ऑब्वियसली ये अब सही हरकत नहीं कर रहा,
अपने तो मार खाई है, लेकिन उस छोटे का तो कोई कसूर नहीं बेचारे असलम का। नहीं, उसको ही इज जस्ट अ बेटर पर्सन, ही इज अ बेटर पर्सन, एग्जैक्टली। और देखिए ज़ैनब का मुझे ट्रैक समझ में आ गया है, वही वाली बात है, पहली सी मोहब्बत ज़ैनब की किस तरह से उसको नहीं मिली, क्या हुआ है, और माँ ने मरने भी नहीं दिया, माँ ने मरने भी नहीं दिया, और मरना है तो जाके अपने घर में मरो, रुखसत हो जाओ बस। तो समझ में आता है ज़ैनब का, बट इट्स स्टिल लाइक अ लिटिल हैवी ऑन द आईज। इट इज हैवी सर्टेनली। मुराद का भी समझ आता है दैट ही इज अ टिपिकल इमोशनल अब्यूज जो होती है ना, वो बंदा उसको देता है। यू कांट से कि कभी वो अच्छा होता है कभी बुरा होता है, ही इज बेसिकली एन इमोशनल हरासर है। ठीक है, तो गुड एपिसोड। अंजुम शहजाद को क्रेडिट जाता है जी, उन्होंने अच्छी डायरेक्शन दी है, ये एपिसोड बहुत मजे की थी, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। जी, फांस की बात करें या रखी? जी, फांस को आप रख फांस को मैं बात कर, अच्छा एक अपोलोजाइज मैं करना चाहूँगा पहले, क्योंकि पिछले हफ्ते मुझे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा, तो मैंने कहा कि ये इसके लूप होल्स हैं या ये लैप्स है स्क्रिप्ट में का, बट वो नहीं था। अब वो लोगों ने सेट कर दिया फिर? नहीं, मैंने एपिसोड देखा। अच्छा। तो इस एपिसोड में एक चीज़ तो ये क्लियर हुई कि जो मैंने सवाल उठाया था कि वो जो भाई को छुड़ाया गया, वो जेल में थे, क्या नाम था उनका, आपको तो पता ही है उसका नाम, हाशिम। दो इसके एपिसोड नहीं भी देखी, फिर भी नाम याद है। हाशिम जो आया है जेल से निकल के, तो समझ ये सवाल उठाता है पुलिस वाले से, इंस्पेक्टर से, कि क्यों आपने छोड़ा। तो वो कहता है वो आपका इससे कोई कंसर्न नहीं। वो कहता है नहीं, क्यों छोड़ा आपने। तो वो कहता है कि इसका जो था जिन्होंने केस किया, हमने इन्वेस्टिगेशन की, अब जिन्होंने केस किया था उन्होंने, उनका और इनके बीच में आपस में एग्रीमेंट हो गया, तो हमने छोड़ दिया। सो कहने का मकसद ये, देयर इज मोर टू इट, एंड आई एम होपफुल कि इसके ऊपर हमें क्लैरिटी मिलेगी कि हाशिम जेल से निकल के क्यों आ गया। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल एंड लाइकली, बिकॉज एक एपिसोड में हमने पीछे देखा था कि जो पुलिस वाला वो ठरकी सा थोड़ी अपनी ठरक दिखा रहा होता है फरा के ऊपर, तो बिल्कुल कोई पता नहीं है कि हाशिम ने कोई डील ना स्ट्राइक कर दी हो, बिकॉज अब वो जिस प्यार से मोहब्बत के साथ फरा को अपनाने के लिए तैयार हो गया और उससे शादी कर रहा है, और वो पहले हमने देखा था उसका फरा की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपको लगता है फरा ने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया पुलिस वाले के साथ? आई थिंक हाशिम ने कुछ डील की है पुलिस वाले के साथ, बिकॉज उसका पहले वो फरा को झिड़क देता था और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ऑल ऑफ अ सडन इतना क्या इंटरेस्ट डेवलप बन गई है ना अब इसकी। हाँ, तो एक चीज वो भी हो सकती है। दूसरी चीज ये, हम लोग बड़े अरसे से ये बात कर रहे थे कि जो हमारी बहन है ज़ेबा, ये अभी क्यों नहीं जाके अपना पैटर्निटी टेस्ट करवा लेती, तो उसने करवा लिया है। जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमें ये लग रहा था कि ये शायद इसको खींचा जाएगा और वो वेट करेगी, तो वो टेस्ट कराने जाती है। लेकिन जब वो टेस्ट कराने जाती है तो समद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, उसको कॉल करके, क्योंकि समद उसको कहता है कि देखो मेरे ऊपर बहुत इल्ज़ाम लग रहे हैं और मेरे लिए दिस इज़ द ओनली वे आउट, जब तक तुम्हारा पैटर्निटी टेस्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये सारी सिचुएशन क्लियर नहीं होगी, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई हार्म ना कर सके। इस पूरे सिनेरियो में जो ज़ेबा की माँ का किरदार है वो मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि माँ चुपके चुपके फॉलो करती है ज़ेबा को, और ज़ेबा को क्लिनिक में जाके देखती है समद के साथ, और वो चुपके चुपके एक बार समद को घर से निकलते देख लेती है, तो ऑटोमेटिकली अपनी बेटी पे शक करना शुरू हो जाती है कि ज़ेबा ने मुझसे झूठ बोला, ज़ेबा ने मुझसे क्यों झूठ बोला। आई थिंक द मदर शुड हैव कन्फ्रंटेड ज़ेबा। ऐसी तो कोई उनकी आपस में रिलेशनशिप स्ट्रेन नहीं है ना कि माँ स्ट्रेट अप पूछ नहीं सकती उससे कि भाई समद क्या कर रहा है तुम्हारे साथ, या क्यों जा रहा है, या क्या वजह है। तो वो उसको कुछ दवाई पिला देती है दूध में डाल के ज़ेबा को। जो वो कहती है कि अपने आप से बात करते हुए कहती है कि ज़ेबा को कुछ नहीं होगा, मिकदार कम है। तो आई थिंक शी इज ट्राइंग टू गेट द चाइल्ड अबॉर्टेड। मुझे इससे ये समझ लगी कि उससे ज़ेबा की तबीयत खराब हो गई। टेस्ट करा लिया ज़ेबा ने? ज़ेबा ने टेस्ट करा लिया, आ गया। मुझे ये समझ नहीं आई कि ज़ेबा ने जो टेस्ट कराया उससे फादर के बारे में ये कैसे पता चलेगा अनलेस आपके पास फादर का डीएनए हो या ना हो। तो उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। दूसरी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और मेजर डेवलपमेंट हुई है, जो हमारे सिराज साहब हैं, वो पुलिस वाले को फोन करते हैं कि भाई तुमने क्यों जाने दिया इसको टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले ने एक बंदा रखा हुआ है, डिप्यूट किया हुआ है, जो ज़ेबा को फॉलो करता रहता है और समद को, और उसने तस्वीरें भी ज़ेबा और समद की ली और भेजी सबको। तो कहता आप फिक्र न करें, टेस्ट मैंने इसलिए कराने दिया बिकॉज हमने जो डॉक्टर है उसको हमने मुट्ठी में कर लिया है, तो टेस्ट का रिजल्ट जो भी हो, जो असल रिपोर्ट होगी वो हमारी मर्जी की बनेगी। तो सिराज साहब उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम इतने अरसे से इस केस को फॉलो कर रहे हो, बताओ तुम्हारी नजर में मुजरिम कौन है। तो कहता है रहने दे सर, आप मेरा मुंह ना खुलवाएं, अगर खुल गया तो आपके लिए अच्छा ना होगा। और फिर हम फ्रीज देखते हैं सिराज साहब का एक्सप्रेशन। एक सवाल मेरे जहन में वहां पे आया, अगर सिराज साहब और पुलिस वाला उसका पैटर्निटी टेस्ट होने दें तो इनको भी तो पता चल जाएगा कि मुजरिम है कौन। मतलब आप उसकी रिपोर्ट खराब क्यों कर रहे हैं? खराब भले कर दें उसको बनाने के लिए, लेकिन हाँ, बट आप उसकी रिपोर्ट तो ले लेना उससे, आपको तो पता चले कि कौन है।
और इस एपिसोड में फोकस सिराज साहब की तरफ था, बिकॉज सिराज साहब पिछले एपिसोड में 7 क्वार्टर में गए थे, साहिल ब्रिंग दैट अप, साहिल मदर आल्सो ब्रिंग्स दैट अप, और 2-3 इंस्टेंसेस में हमने देखा कि जहाँ पे फोकस जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है सिराज साहब के ऊपर, डायरेक्टर और राइटर की तरफ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रैप है, असल में ये सिराज साहब नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ साहिल ही होगा, साहिल ही मुझे होगा। ऐसा लगता है। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और जो मुझे पिछली बार जो खदशात थे कि ये स्क्रिप्ट में थोड़ा सा लूपहोल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सो आई एम हैप्पी that it's back on track and I am really looking forward to the next episode. मैं रमजान के बाद इंशाल्लाह, अगर उस वक्त तक चल रहा अच्छा ड्रामा है, मैं जी, तो आपको मैं ज़रूर- रिकमेंड करूंगा कि आप ठीक देखें है, क्योंकि ठीक है। इंटरेस्टिंग जी जी, और बिल्कुल बड़ा फर्क है, इट्स वेरी डिफरेंट फर्क है इसमें, कोई वो इस तरह की ड्रामा फेयर। हाँ गुड, आई थिंक गुड ड्रामा परफॉर्मेंस। बस आजकल तरह ओवरवेलमिंग हो जाता है बहुत ड्रामे देखना। जी जी आई कैन तो मैं अंडरस्टैंड। आप शनाई देख रही हैं, मैं 5 देख रहा हूँ, ये हमने मैं डिवाइड रमजान नहीं के की। बाद इंशाल्लाह। ठीक होगा जी जी। अब आप आए रकीब से। रकीब से की तरफ। So पहले तो a big shout out to Sania Said. I mean to everybody, but in this episode especially, जब सकीना ब्रेक डाउन करती है और बिल आखिर सकीना फाइंड्स हर वॉइस और वो आके कहती है कि हाँ मैंने 20 साल पहले मोहब्बत की थी मकसूद साहब से, उसकी मैं सज़ा 20 साल तक झेलती रही हूँ, इतनी लंबी तो उम्र कैद भी नहीं होती, कि कब तक मैं इसकी सज़ा झेलूँगी। एंड फिर वो कहती है कि तुमने क्यों तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया। एंड शी टेल्स हर एंड शी ब्रेक्स डाउन क्राइंग, और जो हाजरा का एक्सप्रेशन होता है रोने का, एंड ओ माय गॉड इट वाज जस्ट इट वाज लाइक, मैंने वो सीन 3 बार देखा। आई वाज लाइक वाओ, मैंने वो 3 बार देखा और सानिया जी के एक्सप्रेशन के लिए देखा। Absolutely. और मेरी असेसमेंट ये थी कि वो सानिया जी असल में रोई हैं, मुझे ऐसा लगा। नहीं बिल्कुल रोई होंगी। वो जो उनके आंसू आए हैं, जिस एतबार से आए हैं, जिस हिचकी जो उन्होंने एक हल्की सी ली और उसके बाद वो आए हैं, वो इट्स आई मीन माय गॉड, नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिंग। माय गॉड। मैं तो कहूँ कि सानिया जी को आप अवार्ड दें और ऐसे दे दें। ये सानिया जी बिल्कुल, आई मीन और आप पूछें भी नहीं कि क्यों दे रहे हैं और आप कहें भी नहीं कि क्यों दे रहे हैं, बस आप ये अवार्ड सानिया जी को दे दें और बोले सानिया जी थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल, yeah, beautiful, It was so well. beautiful. But having said that, in that scene, Sabah Faisal, यस Hadika Kiani, यस Faryal Mahmood, Yes. every single person in that Absolutely. scene was mind blowing. Yes. मैं मेरे ख्याल में ये रकीब से के सीन्स में से one of my most favorite scenes. It was just mesmerizing. It was सबा फैसल mesmerizing, साहिबा हाँ। की रेंज। अच्छा एक मुझे बात बताएं, सबा फैसल साहिबा का जो इमोशनल कनेक्शन है विद मंसूर अहमद, वो जेन्युइन है आपको लगता है? नहीं नहीं, क्यों? इट वुड बी लाइक कोई भी औरत जो अपने खानदानी टाइप हो, वो अपने पोजेसिव होती है अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, वैसे ही है। But the way that she reacts to Mansoor Ahmed's death, even though it's been 20 years. हाँ, but she's a kind of woman who will keep vengeance in her heart and all of But that. why, she has that love, intense love for that boy, for that young. खानदान है She ना, says कि family मेरा है। छोटा वो भी मेरा तो cousin ही है ना, वो भी तो cousin ही है। हाँ, बट एक वो जेन्युइन एक जो उनका एक होता है ना कि यार कि वो उस इमोशन को मिसयूज कर रही हैं, बिकॉज अभी उनको, बिकॉज अगर देखा जाए तो सबा फैसल साहिबा का जो कैरेक्टर है, मुझे नाम भूल गया है, आतिका बशीर, आतिका, क्योंकि सलमान शायद साहब एक सीन में आतिफा बोलते हैं, 2 बार आतिफा अच्छा, बोला उन्होंने, जो हम वो दूसरा सीन देख रहे थे नुमान इजाज साहब के साथ जो उनका सीन है, बट हाँ उनका नाम आतिका है। बट इवन दो उनका जो इमोशन है टुवर्ड्स मकसूद अहमद, टेक्निकली स्पीकिंग वो तो हम ड्रामों में देखते हैं, उनमें आपस में बहनों को नहीं इतनी परवाह होती, ये तो अपने देवरों के बारे में, देवर के घर के बारे में इतनी कंसर्न है, जो हाजरा की तरफ उनका कंसर्न है, जो इंशा की तरफ उनका कंसर्न है कि भाई कि मेरे घर से उसकी बारात लेके जाओ। मेरे ख्याल है she considers herself the family elder, the kind of a matriarch, और वो सब। It's a very sweet dynamic. It is. And I don't think she's faking it. Maybe not faking it, but it's like duty calls. ऐसा नहीं कि कोई इनको बहुत प्यार है, but ये उनका रोल है, उनका मतलब this is her role, her character in the family. I think for Atika, and it's a very interesting character. For Atika Bashir, I think this is her whole, like, you know, domain where she can exercise any authority and power. Yeah. Because otherwise, what does she have? अच्छा, आतिका बशीर on one side, आप मुझे ये बताएं, इससे पहले कि मैं हल्का lucidity अपनी अब खो रही हूँ, आप मुझे ये बताएं कि इस एपिसोड में मुझे 2-3 दफ़ा ऐसा लगा कि मकसूद साहब ने ये रेफरेंस दिया है कि मैंने प्यार किया था मगर वक्त बदल गया है,
और अब मेरी फीलिंग्स वो नहीं है सकीना की तरफ जो पहले थी, और मेरे घर पे कोई भी आता इस तरह तो मैं उसको पनाह भी देता और उसकी मदद भी करता. Where do you think he's coming from? Maqsood Saab is a grey character. We can never Yeah, trust. we know that, but so what we can does never he- trust anything that Maqsood Saab Hassan, says. go a little deeper now. What does he mean by that? Is he actually not in love with Sakina anymore, or is he? Of course he is. He is. Because at one instance, झूठ नहीं बोलते मकसूद साहब, ये मेरा नहीं on ख्याल. one instance, he also tells Hajra कि बड़ी नजर रखी हुई है मियाँ के ऊपर. हाँ, अच्छा है, रखना चाहिए. नजर तो नहीं रखनी चाहिए. हाँ. What does that mean then? हाँ. No, that doesn't mean anything. No, it does. One, it means that he is loyal to Hajra. हाँ, but he can slip. But he can slip. और ये हमने एक और इंस्टेंस में देखा व्हेन ही सेज कि अगर मैंने सकीना से शादी करनी हो मुझे कोई रोक नहीं सकता, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है. हाँ. सिवाय तुम्हारे. तुम्हारे. So he will never disrespect his relationship with Hajra. That's very good about him. That's excellent. I like that. That's why he is Maqsood साहब ना. फिर यार मतलब मकसूद साहब की कोई तो बात है ना. हम वही बात कर रहे थे ना ग्रे कैरेक्टर्स का. इस दफा अमीरा को उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया, वो माँ को खाना खिलाना, फिर उसको सारा स्पेल आउट करना कि ये हो रहा है, इनकी जिंदगी अच्छी भली थी तेरे आने से पहले. You know all of that. मैंने तो वो कैरेक्टर में एंकुडोज टू इकरा बिकॉज मुझे लगा ये रफीक अली बैठा हुआ है. हाँ. बीगुल को भी क्रेडिट जिन्होंने लिखा ऑब्वियसली, बिल्कुल. और इकरा ने जो निभाया है. ये आपकी अमीरा बात नहीं कर रही थी सकीना से, ये रफीक अली बात कर रहा था. एंड उसका इंटरेस्ट ये था कि ये माँ मेरी जाए, मेरा पत्ता साफ हो. मुझे ये फीलिंग आई वो देख के, क्योंकि वो अमीरा नहीं जाने वाली इस घर से. अमीरा तो कॉलेज जा रही है, वो तो स्कूल जा रही है, पढ़ाई कर रही है. जिंदगी बदल गई है भाई. उसकी जिंदगी बदल गई है. वो चाहती मेरी माँ ट्रेन पे बैठे, टाटा बाय बाय, मेरा पत्ता साफ हो. और जी अब शादी हो रही है इंशा की, हफ्ते बाद उनका निकाह है. और बड़ा खूबसूरत वो सीन था, जो लास्ट सीन था कि वो जो बोलने लगती है मकसूद साहब पीछे से कहते हैं मेरे क्या बोल दो प्लीज बोल दो, अब तो बोल दो. मगर ऑफ कोर्स हमें एक चीज़ बहुत बड़ा राज एक सामने आया जो मैं बार बार पूछती थी कि भाई क्यों गलत गवाही दी सकीना ने, क्यों उनके खिलाफ गवाही दी मकसूद साहब के, इतना प्यार था, वाई. तो अब वो साहब हो गया कि उसने कहा था कि मैं एक के कत्ल के लिए नहीं जाऊंगा, फिर दो के लिए जाऊंगा, मैं उसको भी मार के जाऊंगा, तो मैं दो लोगों को तो क्लैरिटी मच नीडेड क्लैरिटी. अच्छा, अब्दुल का कैरेक्टर हमें और ज्यादा पता चलता जा रहा है कि ये बंदा सीधा नहीं है. जो वो उसके कजन के साथ इंटरेक्शन थी उसकी कि यार की पॉलिटिकल फैमिली से है, बड़ा नॉर्मल है ये कि हाँ यार फायदा हो सकता है, काशिफ काम आ सकता है. मुझे लगता है देयर इज मोर टू हिम. हो सकता है. I think there's and then you रफीक अली कर रहा है उनकी इलेक्शन कैंपेन में फिंगियां डाल रहा है. क्यूट. सलमान शाहिद साहब यार, सलमान शाहिद भी और साकिब समीर, both of them are like such brilliant characters and such brilliant actors. But it's all coming together beautifully. कमाल. मुझे पता चला है कि आगे बहुत सारे धमाके हैं आगे. अच्छा, और एक एक करके आप कहाँ से पता चला आपको? बस कुछ मेरे हैं लोग. मुझे लगा रकीब से वाले तो सारे मेरे लोग हैं. क्यों, आपकी कितनी दफा बात हुई है सानिया सईद से? ओ सर, मैं तो आपकी कितनी दफा बात हुई है फरियाल महमूद से? सर सानिया जी अच्छा छोड़ रहे हैं, आपकी बीगुल से कितनी दफा बात हुई है आफ्टर दैट इंटरव्यू? कल हुई है. हल्का ना ले, इजी ना ले. कल हुई है, दिखाऊं आपको? ऑब्वियसली इनमें से कोई भी प्लॉट तो नहीं बताएगा जी. नहीं, आप हसन बताने की जरूरत नहीं, मैं आपकी बात पे यकीन है. मैं यही कहने लगा था आपको, आपकी सानिया जी के साथ हुई होगी, फरियाल के साथ होगी, बट मेरी बात नहीं हुई, मैं वैसे ही छेड़ रही हूं आपको. मेरी बीगुल साहब से मैंने सिर्फ उनको कमिटमेंट ली हुई इंटरव्यू की जो इंशाल्लाह होगा. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. जी, एंड शी वेरी क्लियरली सेड दैट आई डोंट वांट टू स्पॉइल हाजरा फॉर पीपल. बिल्कुल सही बात. जब खत्म होगा देन आई विल टॉक अबाउट इट. मगर ये है कि ऑफ कोर्स नन ऑफ द कास्ट विल गिव अवे द स्टोरी, बट आई नो दैट देयर इज अ लॉट कमिंग अप. बताइए बात है, ये सारे मिस्ट्रीज अनरावल होंगी ना एक एक करके. ऑफ कोर्स हर एक का कैरेक्टर जो ग्रे है वो कहीं ना कहीं बैठेगा ना किसी फेंस की इस साइड या उस साइड बैठेगा. और नॉट एक्चुअली नो इलीगल. सो या बट या आई मीन रियली गुड स्टोरी टेलिंग. ठीक है, बट अब ये कि मुझे थोड़ा स्केड्यूल क्लियर करना पड़ेगा. आई वांट टू वॉच बोथ एपिसोड्स टुगेदर नेक्स्ट वीक. वो नहीं हम कर सकते बिकॉज़ एक हम करेंगे. बिकॉज़ हम रिव्यू करेंगे. ठीक है. एक और मैंने रकीब से के बारे में जो तारीफ करनी है, बैकग्राउंड स्कोर की करनी है. जी बिल्कुल. इट्स सो ब्यूटीफुल. और इतने क्रूशियल मोमेंट्स पे इतना खूबसूरत इसका हॉन्टिंग किस्म का जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है ना यार, ब्यूटीफुल यार. ये मैं आई रियली वांट टू मीट दैट पर्सन. ऑब्वियसली इट्स काशिफ भाई. बैकग्राउंड म्यूजिक इस अंदाज से उन्होंने उसके साथ ट्यून करवाया ना, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल. बिल्कुल ठीक है जी. जी हसन. मूविंग ऑन टू खुदा और मोहब्बत. दो रह गए ड्रामे, बिग ड्रामास आपके दो रह गए. खुदा और मोहब्बत और आपका
अच्छा, मैंने आपसे खुदा और मोहब्बत के बारे में बड़ी सीरियस बात करी जी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और मैंने ये सोचा कि फादी के एक्शंस आर मेकिंग एब्सोल्युटली नो सेंस, zero sense. Okay. Whatever Farhad is doing makes absolutely no sense. फरहाद गलत कर रहा है, फरहाद का कोई एक्शन सही नहीं है अभी, जो भी वो ये कर रहा है ये एक बहुत ही फजूल और इलॉजिकल सी बात है कि एक, ठीक है मैं ये भी नहीं कहता कि उसको प्यार कैसे हो गया प्यार, बट इस दर्जे का उसको जो ये प्यार हो गया, जो आशिकी हो गई है, जो जज्बात उसके दिल में और एक एहसासात उसके उमड़ रहे हैं कि यार कि इस लड़की के बगैर मैं मर जाऊंगा, मैं दीवारों के थ्रू अंदर जाके उसको देख लेता हूँ, ये जो रूहानी लेवल पे ये इतना ये पहुंच गया है। और एक लड़की आई है उसके कमरे में, बाकायदा उसने अपना दुपट्टा उतार के साइड पे रख दिया कि अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, नीज लाइक कि नहीं मेरा तो रूह का प्यार और ये सारा और फलाना धमाका। To me this is all illogical and doesn't make any sense. So I thought about it and I said, why would a writer or why would a drama or why would a director present this character as a hero? ठीक है जी, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि who says that Farhad is a hero? Just the mere fact that Feroz Khan, the great good looking actor and the very charming person, the charming star, superstar, is playing a character, what is happening is that we are blinded by what actually this character is. Feroz the star is overpowering and overshadowing the actions of this character, who is just a very silly and grey character. I would want to have a detailed chat with Hashim bhai about this. The character Farhad is not meant to be a hero. He's a very silly boy. वो फरहाद की शुरू से अगर आप जर्नी सारी देखें, वो उस घर में पैदा हुआ है जहाँ पे वो एक गरीब से घर में पैदा हुआ, कहता था मेरी फैक्ट्रियाँ होंगी, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। इतना वो इम्पल्सिव है कि एक लड़की ने उसके साथ फ्लर्ट किया हल्का सा, वो छोड़ के आ गया, चलो ठीक है छोड़ के आ भी गया। अब लड़की ने उसको बोला कि चले जाओ, नहीं वो चादर पहन के वहां पे बैठ के पूरा मजनू के आलम में वो चला गया। ये हीरो की क्वालिटी नहीं होती, असल हीरो ऐसा नहीं होता। तो ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर लिखा हुआ एक अलग तरीके से गया है, बट बिकॉज फिरोज द स्टार इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस और हमारी जो उससे उम्मीदें हैं वो एक अलग तरह की बन गई हैं। तो ये एक बड़ी कैच 22 सिचुएशन है जिसके ऊपर अब मैं आपका तबसरा चाहूंगा। नहीं, आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है 100% कि फिरोज द स्टार एंड द एक्टर हैज टेकन ओवर फरहाद। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। बिकॉज अगर एक सेकंड में छोटी सी बात ऐड करना चाहूं, फिरोज को आप अगर फरहाद से निकाल दें और आप फरहाद की जगह कोई, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहना चाह रहा, आई होप आई एम नॉट पॉलिटिकली इनकरेक्ट, बट एक एवरेज लुकिंग या एक ऐसी आप शक्ल का नौजवान भेज दें जो कि टिपिकली गुड लुकिंग हीरो टाइप नहीं दिखता फिरोज की तरह, तो आप कहते हैं यार ये क्या इंसान है भाई, ये कौन है, ये क्यों कर रहा है, ये उठ के चला गया एक लड़की के पीछे, उसने 2 बार उससे हंस के बात क्या कर दी, उसके घर पे जाके उसने डेरे लगा दिए, but because it's Feroz playing that character, and automatically when you look at Feroz and you're like my god yaar what a great guy. अच्छा नहीं, अच्छा यहाँ तक तो मैं आपसे एग्री करती हूँ कि फिरोज द एक्टर सुपरसीड्स फरहाद द कैरेक्टर। नो, बट उसके आगे जो आप कह रहे हैं ना कि ही इज अ सिली बॉय एंड ऑल, हसन मैंने वो लास्ट में भी ये कहा था कि आप रोमियो की बात करें या मजनू की बात करें या फरहाद शीरी फरहाद की बात करें, वो सब इश्क ऐसे ही थे। नहीं, एक सेकंड आपने बोल लिया ना, आपने बोल लिया है, ये सब इश्क ऐसे ही थे। दे वर नॉनसेंसिकल, दे मेड एब्सोल्युटली नो सेंस एट ऑल। एक जो सस्ती पुन्नू में से कौन था जो गड़े पे बैठ के चनाब पार करती थी, वो रीजनेबल थोड़ी था, लेकिन आपके पंजाब फेबल्स लिखी हुई हैं इन किस्सों पे, तो ये हुए थे। अब हीर रांझा हुआ था, ऑल ऑफ दैट। अब ये किस्से बने हुए हैं। दिस इज व्हाट इश्क इज अबाउट, दिस इज व्हाट क्रेजी मैड लव इज अबाउट। अब वो लॉजिकल है, ऑफ कोर्स नहीं है, बट दैट इज हाउ इट्स बीन रिटन। मुझे नहीं सिली लग रहा बिल्कुल भी, मुझे वो जो इश्क की वो हद है वो बिल्कुल सिली नहीं लग रही। हाँ, फरहाद में यकदम रूहानियत कैसे आ गई है वो मुझे थोड़ा सा अभी फाफेच लग रहा है कि एकदम मुझे रूह की बात कर रहा है। कहाँ वो एक लोअर डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था, दोस्तों के साथ बूटियाँ बना रहा था, कहाँ वो रूहानियत की बात कर रहा है। ये जर्नी उसने कैसे क्रॉस की, पार की, ये मुझे समझ नहीं आ रही। दिस इज़ अ बिट इलॉजिकल। इश्क उसका इलॉजिकल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो आया है बहावलपुर इस लड़की के पीछे, ये सोच के आया कि ये मुझे प्यार करती है और ये चली गई है मजबूरन, लेकिन ये मुझे इश्क करती है, ये भी मुझे प्यार करती है। और ये रिकॉल भी वो करती है कि इसने कहा था दोस्ती का मतलब जानती हो ना, फिर
For him, dosti is everything. That is his mindset. He is also reinforced all these feelings because of Dilawar. दिलावर ने जो अपनी कहानी बताई है उसने रीइंफोर्स किया कि हाँ ये जुनूनी हद का प्यार हो सकता है, ये मुझे ज़िंदगी में बस अब योगी कर दूँ इस लड़की के पीछे। अच्छा जी, दूसरी तरफ आप माही को देखें, माही बिल्कुल इस वक्त टॉर्न अपार्ट है। उसने उसको क्लियरली बता दिया है कि ये है, माही को भी रीइंफोर्समेंट हो रही है। आई थिंक फ़कीरा एंड भाभी बोथ हैव प्लेड अ वेरी सिली रोल हियर, बिकॉज फ़कीरा भी बार बार कह रही हैं कि बीबी जी आपने आस तो दी थी ना उसको, फिर तो आपने जो आस दी थी आप उसको जाके एक दफ़ा मिल लें तो कोई बच जाएगा। भाभी भी रीइंफोर्स कर रही है कि तुम्हारे चेहरे पे ये गिल्ट नहीं है, कुछ और है। तो उसने अगर नहीं भी सोचना तो अब उसने सोचना शुरू कर दिया है फरहाद के बारे में, और शायद वो ना सोचती, बट वो कह रही है ना, अब उसने आखिर में जो प्रोमो में दिखाया है कि वो तस्वीर दिखाती है, वो हर एक करती है। शी आई थिंक एक्सेप्टेड हिम एज अ फ्रेंड फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, जैसे वो एक्सेप्ट भी करती है। इश्क जुनून प्यार उसको कुछ नहीं है, अभी वो एक कॉम्प्लिकेशन कॉकटेल ऑफ फीलिंग्स है कि गिल्ट भी है उसके अंदर, ये भी है कि मैंने इसको लीड ऑन किया। ये फरहाद भी कह रहा है कि ये अगर दीवार ना होती सोसाइटी की, और ये भी सोच रही है कि अगर सोसाइटी की दीवार ना होती तो वुड शी गो आफ्टर क्या नाम है बच्चे का, तैमूर। वुड शी गो आफ्टर तैमूर और वुड शी गो आफ्टर फरहाद? शी इज थिंकिंग ऑन दीज लाइंस। जहाँ तक आप कह रहे हैं सिलीनेस ऑफ द इश्क, नहीं है इश्क ऐसा ही होता है हसन। नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, इश्क ऐसा नहीं होता। और मैं जस्ट द मेरे फैक्ट कि अगर रोमियो जूलियट में ऐसा हुआ, ये शीरी फरहाद में हुआ, दैट डजंट मेक इट राइट। बट दैट्स व्हाट आई सेड, दैट इट्स रिटन इन अनदर सेंचुरी। टाइम जोन जो दिखाया ना, ये वाला टाइम जोन, इसमें ऐसा इश्क बहुत कम होता है। नहीं, बट दैट्स बिकॉज द थिंग इज, यू सी दैट्स द प्रॉब्लम दैट आई एम रेफरिंग टू। हम ऑटोमेटिकली फरहाद को एज अ हीरो अज्यूम कर रहे हैं। हम क्यों हीरो अज्यूम कर रहे हैं? बिकॉज़ फिरोज इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर। भाई हीरो हसन, हीरोज इन द 21st सेंचुरी आर ग्रे। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट हीरो होता ये ग्रे नहीं है हम ना, ये तो एक देखें ग्रे, चलो वो भी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ग्रे एक कैरेक्टर होता है। दिस इज बियॉन्ड जस्ट बीइंग ग्रे। दिस इज समथिंग दैट्स आई मीन इट्स सिली इज व्हाट इट इज। लाइक यू नो, आपकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप एक शख्स से मिली हैं, ठीक है, यू आर फ्रेंडली विद दैट पर्सन, ठीक है, हो गए, बातचीत हो गई, इस्लाम हो गई, वो लड़की आई थी, अपनी जिंदगी जीने आई थी, दैट वाज हर होल थिंग। आती है 2-4 दिन वो रही है, 4 दिन बाद वो वापस चली गई, अल्लाह खैर टाटा बाय। हल्का सा उसने फ्लर्ट किया एक लड़के के साथ, ग्रांटेड, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल आप अब्सॉल्व कर दें, बट उसका इतना ही जुर्म है कि हाँ उसने एक बंदे के साथ थोड़ा सा वो चमी हुई है, फ्लर्ट किया, हो जाता, ठीक है, कर लिया, चली गई। ये लड़का पहले उसके पीछे गया, एक बात थी, चलो ठीक है, आप ये कहती है ये इश्क है, ये उसकी मोहब्बत है, उसके दोस्ती का कॉन्सेप्ट है, समझ में आता है। वो लड़की उससे मिली, उसने कहा कि भाई जो भी था कुछ नहीं था, मैं तुम्हारे लिए, मुझे बार बार वो डायलॉग याद आता, वो इस एक्सटेंट पे जाके उसने फरहाद को ये बात बोली है कि तुम मेरे लिए मर गए और ये समझो कि तुमने मुझे दफना दिया, खत्म। वो फिर भी वहां पे बैठा हुआ है, वो उसको तक रहा है। फिर उसने फकीरा को भेजा दोबारा कि बेटा जा, उसकी अब शादी हो गई है, उसका बंदा हो गया, और दैट बॉय माइंड यू, that boy can see the extreme wealth that this girl comes from and the girl's fiance comes from. Yeah. यार तुम एक ड्राइवर का काम कर रहे हो इन इतने बड़े लोगों के लिए जिनको तुम तो साथ पुश्तें तुम्हारी नहीं उनके साथ मुकाबला कर सकती, और तुम कह रहे हो कि वो लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के आई। जो उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन थी दिलावर के साथ, वो आपको सेंसिबल कॉन्वर्सेशन लगी है? जो उसने बोला है कि यार कि ऐसा कैसे होता है कि ये लड़कियां अपने महल छोड़ के नहीं आ जाए? कौन पागल अपना महल इतना बड़ा छोड़ के आके और एक ड्राइवर के साथ? होता है यार, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे नॉवल लिखे गए हैं जहाँ अमीर औरतों ने गरीब उनके साथ, आई मीन there are movies like, not in a love affair, but Victoria and Albert, you make friends with somebody who's an orderly. Women from high society have run away with their drivers. These are very real kahaniyan. We know people like this. You are taking our conversation out of this story. I'm talking about this story. Mahi, the Mahi that we know, the Mahi that we see. आपको वो माही वो लग रही है कि जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कह भी रही है कि मैंने आप उसकी नजर से देखिए ना। किसकी नजर से? फरहाद की नजर से देखिए। फरहाद ने चैटर और ये सब पढ़े हुए हैं, जो लव चैट जो आप कह रही हैं, और वो वहां पे वो लेडी चैटरलीज लवर और ये सब नहीं। बट मैं आप जो कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं ना, ये हो आप डिफेंड क्यों कर रही हैं इतना फरहाद को? क्योंकि मुझे नहीं ये सिली लग रहा, मुझे नहीं आपको फरहाद का आज तक का कोई भी एक्शन सिली नहीं लगा? नहीं लगा है, नहीं बिल्कुल, मैं आपको कह रही हूँ कि जिसकी रूहानियत है वो मुझे अनबिलीवेबल। रूहानियत के अलावा उसका ये जो बिहेवियर है मुझे गलत लगा है, इट्स गलत। आप डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ।
I'm not. I'm just trying to understand. No, what you're doing is you're putting words in my mouth. Not at all. Don't put words in my mouth. I have not said that everything he's doing is right. What I'm saying is that the modern interpretation of a hero is grey. You can't say he's not a hero. He is a hero because he is a protagonist. She is the female protagonist. No, I disagree with you. A protagonist doesn't have to be a hero. This is not the knight in shining armor that black and white characters. No, but when you call somebody a hero, you essentially mean that that person is your knight in shining armor. Sure. But he's not a knight in shining armor, is he? अभी तो कहानी शुरू हुई है. We don't know what's going to happen. Right at this point, Farhad is not a knight in shining armor. No. So what Farhad is doing by sticking around, and we've discussed this as well. कि फरहाद जब को उसने पहली दफा बोला था कि तुम दफना दो मुझे, he should have gone back. ये हम बोल चुके हैं. And I'm sorry, if for Farhad to be a knight in shining armor, he would be a knight in shining armor अगर माही की जिंदगी में बहुत कोई डिस्ट्रेस है और वो कोई ट्रैप्ड है और उसको निकाल के वो लेके जा रहा है किसी बहुत कोई इस तरह की सिचुएशन में, अनवांटेड सिचुएशन में माही है. माही is not in any sort of an unwanted situation. She is happy. She is in उसको तैमूर के रिश्ते से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये बल्कि उसको सारा कंफ्यूज कर रहा है. ये सारा सिनेरियो उसको अब कंफ्यूज कर रहा है. It's playing with her head. फकीरा is playing with her head. भाभी is playing with her head. फरहाद is now playing with her head. जो तुमने कहा ना कि गरीब की आस तुम्हें लगेगी. They're all playing with her head. I agree with that part. But I don't agree with the part कि ऐसा इश्क उसका बेवकूफाना है, ऐसा इश्क होता है. अच्छा ठीक. और आप कह रही हैं कि अंडरस्टैंडेबल है, सही गलत की बात नहीं कर रही, आप कह रही हैं अंडरस्टैंडेबल है. मैं कह रहा हूँ मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल. मेरे लिए है, मैंने बहुत क्लोजली देखा भी है और मेरे लिए बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि जुनूनी हद तक कोई किसी को ऐसा इश्क करे कि उसको सही गलत का ना पता चले. लेकिन गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि जो वो कर रहा है सही कह रहा है. नो वे, बिल्कुल गलत है. फिर मेरा सिर्फ इस पे एडिशनल एक पॉइंट ये है कि वो शायद कुछ मोमेंट्स में हमें इसलिए अंडरस्टैंडेबल लगता है बिकॉज इट्स फिरोज द वेरी गुड लुकिंग चार्मिंग एक्टर स्टार बिग स्टार playing that character. Of course, Amna, it matters. Hassan, the same actor played Ishqiya, right? And we did not forgive him for it. So no, I don't agree with that. In this case, the same actor played Ishqiya. No, the thing is that the boy is not a lecherous sexual predator that he's come after this girl because he has ulterior motives on her. No, he's madly in love with her. And love is a noble feeling. It's a noble expression. It can't be made dirty by कि ये आदमी सही नहीं है. नहीं, उसकी फीलिंग्स है. हाँ, वो करता क्या है उनके साथ, वो सही और गलत हो सकता है, इश्क गलत नहीं हो सकता. ठीक है. So, no, ये एक लार्जर डिस्कशन इसलिए भी है कि हम इस पे शायद कभी को हॉट बाइट्स करें कि जब एक एक्टर एस्टैब्लिश एक्टर कोई कैरेक्टर प्ले करता है तो उस एक्टर का कितना, उस एक्टर की वजह से कितना इन्फ्लुएंस. एग्जांपल दे दिया है हमने. इश्किया देखा, हमने नहीं उनको अब्सॉर्ब किया. वो कैरेक्टर भी होता हमने उससे पहले खानी देखा, हमने नहीं अब्सॉर्ब किया. सारी दुनिया ने किया, आपके हमने तो नहीं किया ना. हम अपनी बात कर रहे हैं, हमने नहीं ग्लोरीफाई किया. और सारी दुनिया ने बाय द वे हमजा को भी अब्सॉर्ब किया था इश्किया में, हमने नहीं किया. हम अपनी बात करेंगे ना. ठीक है, मैं आपकी बात की कर रहा हूँ. बट इस केस में शायद आप उस तरफ फिर चली गई, उस लाइन में जहाँ पे आप नहीं उसको आप अब्सॉर्ब कर रही. हो सकता है, पॉसिबल है. मैं तो ये कह रही हूँ कि वो पर्सपेक्टिव होता है देखने का. आई थिंक ही गलत कर रहा है, मगर मेरा ख्याल है कि इश्क इज बिलीवेबल. ठीक है. एनीवे, शुरू वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था. पावरफुल सीन बिटवीन फिरोज एंड शामीन. It was quite bold. It was very bold. The way she takes off her dupatta and she presents herself to him. Yes. For a moment I thought कि well done यार, Sayyid Wajahat Hussain, everybody involved. उन्होंने वो सीन इस तरह से उसको, और बड़े खूबसूरती, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी. उस सीन को बड़े खूबसूरत तरीके के साथ फिल्माया गया और प्रेजेंट किया गया, तो बहुत ज़बरदस्त. यस, वेरी गुड. एब्सोल्युटली. दूसरी तरफ ऑफ कोर्स अब जो फरहाद जो पैसे भेज रहा है, माँ इज नॉट हैप्पी, माँ का दिल दुखा हुआ है. यार अस्मा अब्बास ने, मैं वही देख रही थी बिटवीन हाउ शी इज एक्टेड हियर एंड हाउ शी इज एक्टेड इन चुपके चुपके. दैट पोल्स अपार्ट ये परफॉर्मेंसेस हैं. एक ट्रैजिक है, एक एक्सट्रीम कॉमेडी है, और दोनों कितनी एफर्टलेसली वो कर रही हैं. आई मीन शी इज रियली जी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है. और फिर हमने ऑफ कोर्स जो माही वाली आपने पॉइंट आउट कर दी बात, जो उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन हुई भाभी के साथ, और आप कह रही हैं कि भाभी उसके दिमाग में डाल दिया. आई थिंक वो थी ऑलरेडी बात उसके दिमाग में. मुझे ऐसा लगा, मैंने माही को थोड़ा सा ऑब्जर्व ज़्यादा करने की कोशिश की है इस एपिसोड में. मुझे ऐसा लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, कि माही का इनिशियल रिस्पॉन्स ये था कि ये कोई छिछोरा था जो शादी में मुझे मिला और ज़्यादा लिफ्ट ले गया है. ये छिछोरा सा लड़का है जो कि मेरे पीछे आ रहा है और इसकी नीयत भी सही नहीं है, तो इसको धुतकारो.
विद टाइम उसको ये एहसास हो रहा है कि ये छिछोरा धुतकारने वाला नहीं है, इसको वाकई इसके साथ इश्क है और ये वो कंफ्यूज होगी कि मैं अब इसको कैसे हैंडल करूं। वो उसको तोड़ना भी नहीं चाह रही, शी डजंट वांट टू ब्रेक हिज हार्ट ईदर, बट शी डजंट नो हाउ टू हैंडल इट। दिस इज व्हाट आई फील लाइक शी इज गोइंग थ्रू। शी इज इन नो वे इन लव विद हिम, बट शी फील्स दैट ही इज नॉट द छिछोरा लेचरस गली का गुंडा टाइप जो शुरू में वो सोच रही थी। एंड शी फील्स दैट नहीं यार मैंने दोस्ती की इससे, ये बुरा नहीं है, अब इसको मुझसे इश्क हो गया, अब व्हाट द हेल शुड आई डू, मेरी तो शादी होने जा रही है ना, आई रियली लाइक दिस गाय, और हमारे रुतबा भी एक है, घर भी एक है, पैसा भी एक है, हर चीज़ एक है, तो बट हाउ डू आई हैंडल दिस? आई फील दिस इज हर प्रेडिकेमेंट राइट नाउ। ठीक है ऑफ कोर्स उसको फोन भी आया तैमूर का, उसने सही तरीके से वो बात नहीं कर पाई, वो कंफ्यूज हो गई। मैं तैमूर की जगह होता मैं कहता यार रहने ही दो फिर, मतलब इन्हें तो गाली नहीं की थी सही तरह से, पता नहीं की चक्कर है, बट ठीक है तैमूर अभी भी कह रहा है कि वो, तो आई थिंक शी इज उसके इमोशंस जरा मिक्स हो गए हैं। ठीक है मुझे ठीक है ये देखें अभी तो लगता है ऐसे है कि फरहाद की जर्नी तो अब शुरू होगी। जी बिल्कुल। अभी तो ऑब्वियसली वो बिग शाउट आउट टू नूरुल हसन साहब, वो जो एक सीन होता है डांस कर रहे हैं जो, जी नूर भाई का फिर आप लोगों ने पूछा इंटरव्यू नहीं दे रहे, वो नहीं देना चाहते, आप नूर भाई से राब्ता करें कि वो क्यों नहीं देना चाहते। आप प्लीज उनको हैशटैग बम्बार्ड करें, आप हमारे उस पे पेज पे आप हैशटैग करके उनको नूर भाई को आप बम्बार्ड करें, बोलें कि हसन और आमना आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं इंटरव्यू कर रहे। हाँ जी, तो बस वो आप नूर भाई से राब्ता करें जी। ठीक है जी। ये था खुदा और मोहब्बत, एक वाकई में एक एपिसोड ऐसी थी कि जिसमें मेजर मूवमेंट हुई और हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे, Although I felt the talk time बहुत ज़्यादा था और बीच में सीन्स जरा दिलावर और जो फरहाद के सीन्स थे आई थिंक वो थोड़े कट हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। मूविंग ऑन टू जी रक्से बिस्मिल। क्या आमना आपका तबसरा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने काफ़ी स्पीच दे दी थी खुदा और मोहब्बत की बारी, अब आपकी बारी। मेरे ख्याल है ये बड़ी एक रीइंफोर्सिंग एपिसोड थी कि जो चीज़ें हम जानते थे वो आहिस्ता आहिस्ता नाउ कमिंग फॉरवर्ड। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा फोकस इसमें मूसा और लैला जी की रिलेशनशिप का था कि किस तरह वो आता है और वो अपनी पूरी दास्तान उनको बताता है, और ऑफ कोर्स इसका क्रक्स ये था कि लैला जी ने फ़ोन किया है मलिक शहरियार को और कहा है कि तुम इसको आज़ाद कर दो और इसकी कोई भी कीमत तुम मांगो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक भिजवा दूंगी। सो मलिक शहरियार इज लाइक कह रहा है बल्ले बल्ले शावा शावा भाई, मैं तो वैसे ही इसको छोड़ना सोच रहा था। मूसा जो है वो ऑब्वियसली इज़ एन वेरी ऑनरेबल कैरेक्टर और अपने भाई से भी अब वो रब्ता कर रहा है, तो वही बात है रीइंफोर्समेंट है ऑफ व्हाटएवर हैपेंड एंड वाज लेफ्ट इन द लास्ट एपिसोड। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत डेवलपमेंट हुई जो मैं वही वाली बात है जब हम मेरे खुदा और मोहब्बत, क्योंकि हाशिम भाई ने लिखे हैं दोनों ड्रामे और एक तरफ हम फरहाद को देखते हैं, एक तरफ मूसा को देखते हैं, दोनों ऑब्सेसिव किस्म के प्यार करने वाले हैं, लवर्स हैं, और फिर हम उनको इनका कंपैरिजन नेचुरल बन जाता है एक तरह से। इन दैट कॉन्वर्सेशन विद लैला जी, मूसा सेज समथिंग अलोंग द लाइंस के यकतरफा मोहब्बत जो होती है वो उसमें ज़बरदस्ती नहीं होती। ये मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लमैटिक डायलॉग क्यों? उसने कहा कि ये उसको मेरी वन साइडेड मोहब्बत है तो मैं उस जी उन्होंने कहा था यकतरफा मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं चलती। मेरे ख्याल है कि किसी भी मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। वो तो नहीं चल सकती, बट बिलखसूस यकतरफा मोहब्बत में तो नहीं चलती ना ज़बरदस्ती। और उसने कहा आगे से उसने दुआ दी कि उसने कहा वो जिस हाल में रहे वो खुश है। जी बिल्कुल। अब ये भी एक डायनामिक है, ये भी एक कैरेक्टर है जो कि बड़ा उसने एक इतने दर्जे का, हद दर्जे का उसने इश्क किया है इस औरत के साथ कि उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और वो गद्दी नशीनी भी छोड़ दी और आके एक फॉर्मर अदाकारा का बॉडीगार्ड बन गया। बट स्टिल ही इज नॉट परसुइंग द वुमन, तो दैट इज आल्सो वन पर्सपेक्टिव टू लुक एट इट। सो एज यू सेड के मूसा बीइंग द नोबल पर्सन दैट ही इज, उसने ये डिसीजन लिया और मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कदर करता हूँ, और ये बड़ा एक अच्छी एक लाइट में मूसा को दिखाया गया। जी बिल्कुल। नहीं मूसा सही हीरो है, आप कहते हैं ना हीरो की डेफिनेशन, मूसा आपका सही जान। देखें अगेन आप वाली बात है, मूसा इज आल्सो अ ग्रे कैरेक्टर। मूसा जहाँ से शुरू हुआ था जो और नॉट टू से कि शकीना का हशर किया था, हाँ जो शकीना, और नॉट टू से कि जो ग्रे कैरेक्टर होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। इंसानों की तरह आम जैसे हम जिंदगी में लोग होते हैं, इंसान इवॉल्व करता है, बेहतरी की तरफ जाता है, तो शुरू वो एज ग्रे हुआ था बट ऑफ कोर्स नाउ वो हीरो की तरफ आ रहा है। बट उसके किसी भी एक्शन से अब आपको ये नहीं फील हो रहा है, व्हिच इज व्हाई मूसा इज अ हीरो, कि वो कोई इस तरह की हरकत कर रहा है या कोई इस तरह की चीज कर रहा है ऑनरेबल नहीं है, ऑनरेबल नहीं है, या जो उस पर प्रेशर डाले।
हाँ अपनी अपनी बिलवड पे, जोरा पे, वो कोई प्रेशर नहीं डालना चाह रहा कि उस पर कोई ज़हनी उसको, but then they're two different characters. They are, but what जो हमारी conversation थी कि हीरो के लिए honorable होना जरूरी है. जी बिल्कुल. A hero must be honorable. हाँ जी. And Musa is certainly honorable. हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं. Unfortunately ज़ारा शेख के जो scenes हैं, जो पूरा हॉस्पिटल में भी उनका सीन था, एक तो आई थिंक मेकअप उन्होंने जिस तरह से किया, जो पूरा मेकअप उनका था, जो जिस तरह से था, on top of that उनकी dialogue delivery I think is not doing justice to the character that she is playing. It's very unfortunate. मलिक शहरियार के साथ जो उनकी conversation थी, again it was a very important major conversation, but somehow it did not have the kind of impact that it should have. Agreed. So, but I don't know what we can do about that. I think there were a couple of small flaws in the episode as well, जो कि ना होते तो बेहतर होता. For example, जब मूसा को खबर मिलती है कि लैला जी पे अटैक होने लगा है और कुंदन नाम का बंदा जो है उसको अपॉइंट कर दिया गया हिटमैन को, तो ही स्पीडिंग थ्रू एम्प्टी रोड्स और कॉन्स्टेंटली हॉन्क चला रहे हैं, तो कोई गाड़ी नहीं होती है सड़क पे, फिर भी वो हॉन्क कैसे कर रहे होते हैं जैसे कि आगे मैं उससे एक सेकंड पहले भी आपको लेके जाना चाहूँगा जहाँ पे जो मुराद भाई हैं वो उसको कहते हैं कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सरंगा के आदमी उसके घर के बाहर शाम से खड़े हैं, लेकिन वो शाम से सरे शाम ही घर से निकल गया था, तो अगर वो सरे शाम घर से निकल गया तो फिक्र करने की तो जरूरत है ना. मतलब क्या. और फिर ऑफ कोर्स मूसा जिस रश में निकलता है और जो गाड़ी वो चला रहा होता है और बिल्कुल खाली रोड है रात को क्लिफ्टन के बाहर. वो दूसरा कि लैला जी के ऊपर एक हमला हो चुका है और why would she send all her servants away and why would she do that? Why would she do that? आप पे एक हमला हो चुका है तो आप. बट उन्होंने ये कहा कि बाहर वाले गार्ड्स आ गए हैं. हाँ लेकिन बाहर वाले गार्ड्स है ना, और पूरा वो बहुत इट वाज अ पोरली एग्जीक्यूटेड सीन. जब वो निकलती है और कुंदन में गोली मारता है और गोली की आवाज आती है हमें, वो काफी शॉर्डी था. और तोकीर ने कहा था कि तुम सिम तोड़ देना, उन्होंने अपनी सिम भी तोड़ी. आई एम अज्यूमिंग कि उनको फोन आ गया था पहले कुंदन की तरफ से और कुंदन ने कह दिया था कि मैंने अटैक कर दिया है, व्हिच वुड मीन कि मूसा और पुलिस ने जबरदस्ती कुंदन से फेक कॉल करवाई थी. मतलब हाँ कुछ थे. और फिर तोकीर को फोन आया कि वो तो थोड़ा मतलब थोड़ा प्रॉब्लमैटिक, ज्यादा एक हाई लेवल पे ज्यादा ही हो गया था, मैट्रिक्स लेवल पे. और कुंदन ने एकदम कन्फेस भी कर लिया और वो जेल भी चला गया. वो उसको कुटाई भी लग गई कुंदन को. तोकीर साहब जेल भी चले गए, उनको ये भी कह दिया जेल के जो भी था कि आप तुम्हें तो यू आर गॉन फॉर लाइक. अच्छा मुझे एक बात बताएं, लैला जी का मूसा की तरफ ऐसा क्या उन्होंने देखा है मूसा में और क्या जज्बा उनको. अच्छा मुझे एक सेकंड में लगा जैसे शी इज गोइंग टू फॉल इन लव विद हिम. Has she not fallen for her to sacrifice all her wealth for Musa? As in the other way. No, but why would she do that? You tell me. That why would she fall in love with him? No, why would she say कि यार मेरा सब कुछ ले लो, मेरा सब कुछ जोरा और मूसा को मिला दो. ऐसा मूसा जान बचाई है उसकी probably इसलिए वो she is indebted to him for saving her life. But उन्होंने वो भी डायलॉग बोला ना कि वो बड़ा एक I'm sorry to say कि बड़ा घिसा पिटा डायलॉग था कि मुझसे मांगता तो मैं अपना सब कुछ उसके नाम कर देती, एक दफा मांग की तो देखता. मगर इस तरीके से ये डायलॉग हम ऑलमोस्ट हर फिल्म में जहाँ ऐसे नहीं, परफॉर्मेंस का भी थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन ये डायलॉग भी बहुत घिसा पिटा था. तो ये इश्यूज थे. बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा, मूसा इज एन ऑनरेबल एब्सोल्युटली नॉन ग्रे हीरो इन द सेंस कि उसने ये भी कन्फेस स्टार्टेड आउट एज अ ग्रे कैरेक्टर. स्टार्टेड आउट उसने बाद में कह दिया था कि मुझे पता नहीं था इश्क क्या होता है. एंड अगर ये उस तरफ जाए ना कि रूहानियत और तो समझ भी आए क्योंकि ये उस बैकग्राउंड से आ रहा है. एग्जैक्टली. तो लेकिन रक्स बिस्मिल देख के बहुत मजा आता है. ईसा को पता लग गई सच सारी स्टोरी अब. हाँ जी ते उदी होनी है सकीना दी ठुकाई फिर ते वो एक ये भी मेजर डेवलपमेंट हुई है ईसा फाउंड आउट जी. और उसके अलावा एक सीन था जो मैं भी डिस्कस करने वाला था. क्या सीन था? एक सीन दूसरा ये था कि पीर कुदरतुल्लाह के जो साथ आते हैं उनके मेंटोर और वो आके पूछते हैं कि मूसा कहाँ है, और उनको जो रिसीव किया जाता है मज़ार पे. आई थॉट कि यार इतने बड़े पीर आ रहे हैं, 2 पीर मिल रहे हैं, तो ये जो लीरें उन्होंने उनके गले में डाली थोड़े गार्लैंड ही बेहतर ले लेते. 2 बंदे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़े पीर साहब के साथ, छोटे पीर साहब के साथ फिर 4 बंदे वो कल ही हैं. एक बंदा उन्होंने उठा के और उनके जो हार डाले गए हैं वो जरा से अगर यार ये छोटी-छोटी चीजें हैं रक्से बिस्मिल में, इसको बारे में हम क्या करें. अच्छा मलिक शहरियार का अब हमें पता लग गया, उसने कहा भाई मैंने तो अपना कभी भी नहीं छोड़ना, जागीरें मेरे को तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता. तो जोरा से ही मैंने अपनी जान छुड़ानी किसी तरीके से. मैंने छुड़ानी थी तो फायदा हो गया. हाँ अच्छा, लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में नॉट टू जज इट क्विकली
नॉट सवा शेर हाँ सवाल। बट अगले एपिसोड के प्रोमो में अब ये मैंने देखा कि जब वो भाई मलिक शहरियार तुझे छोड़ रहा तो तू अब क्यों कह रही है मैं तो बदलने की कोशिश कर रही हूँ ना, मैं क्यों भाई क्यों क्यों क्यों? जोरा तो फिर आखिर जोरा है ना। गेट जोरा तेरी नहीं समझ आ रही मुझे। गेट आउट ऑफ द मैरिज यार भाई, हेलो दिस इज गिविंग यू अ वे आउट, जान छुड़ा स्टिग्मा है ना कि टैबू भी तो है ना, एक सोशल टैबू है कि एक तो पहले उस तरफ शी इज एन एस्कॉर्ट यार, क्या पहले सोशल टैबू कोठे से आई हुई ऑब्जेक्शनेबल कैरेक्टर, ऊपर से तलाक भी हो गई तो वो फिर सोने पे सुहागा गया। जैसे लैला भी कहती है ना कि आई ट्राई टू मेक दिस मैरिज वर्क, कि पहले भी मेरी तलाक हो चुकी थी तो इसको मैंने कोशिश की कि तलाक ठीक है, एक नापसंदीदा अमल है, बट ऐसा भी कोई हराम तो नहीं है जी। अगर इफ योर मैरिज डजंट वर्क आउट यार ठीक है, गेट ओवर इट। तो आई अगेन वही बात है कि आपने जो लास्ट टाइम बिल्कुल सही बात की थी कि जो परफॉर्मेंसेस पावरफुल हैं वो बहुत पावरफुल हैं, जो वीक हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत वीक हैं, और बीच में जो थोड़े बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन्स हैं डायरेक्शन में या प्रोडक्शन में, दे टेक अवे फ्रॉम द सीरियसनेस ऑफ अ सीन। मतलब जो वैश्यों की तरह जो चला रहा होता है मूसा गाड़ी रात को और हौंके दे रहा है। अच्छा, और उसमें आप ये देखें कि आपने खुद ही एक शॉट डाला है कि वो खाली एम्प्टी रोड पे जा रहा है, एम्प्टी रोड पे जा रहा है, या तो हमने तो नहीं ना, या तो चले आप मूसा का क्लोज रखते उस वक्त कि मूसा गाड़ी चला रहा है और पुणु पुणु हॉन्क कर रहा है तो समझ में आता है, उससे एक सेकंड पहले आपने वो डॉल्फिन मॉल के बाहर वाली पूरी रोड खाली दिखाई, खाली रात को 2 बजे पड़ी हुई। हाँ जी, सीवीओ की रोड जो है पूरी। हाँ जी, ये बात ये तो अच्छी बात नहीं थी जी। वजाद भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया जी आपका रक्स से बिस्मिल। ये हो गया रक्स से बिस्मिल। रिव्यू हमारा बहुत लंबा होता जा रहा है, वेरी ब्रीफली वी वोंट डिस्कस द ड्रामास, ऑल थ्री आर एंजॉयबल एंड हम इनको अगले एपिसोड में ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 2 बातें मैं करना चाहती हूँ बोथ फॉर हम टीवी एंड ARY एंड फॉर जियो ड्रामास, प्लीज़ अपने फिल्मों के और ड्रामों के साउंड ट्रैक्स को बार बार रिपीट पे चलाना छोड़ दें, इट्स वेरी अनोइंग। अब बल्ले बल्ले इज़ अ फोक ट्यून, बल्ले बल्ले बजाया कि आप फोक ट्यून गा रहे हैं, आपके वो जो एक फिल्म का जो एक वर्जन था वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता, हर फिल्म में लड़कियां उस पर लुड्डी डाल रही होती हैं, इट्स रियली अनोइंग। दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोडक्ट प्लगिंग की है कि जो इस टैंक वाला एक पूरा टैंक के पता नहीं आयजा ने कितने पैसे लिए होंगे टैंक बना के और पीने का कि ओ माय गॉड वाओ टैंक, तो उसके मतलब है कि वो नज़र आ रहा है कि प्रोडक्शन हाउस जो है ना वो दोनों हाथों से पैसे बना रहा है, ब्रांड से भी, और वो जो ओप्पो की प्रमोशन हो रही होती है जो उसमें ताना बाना में वो भी उतनी डिस्टेस्टफुल है। तो इट्स कॉमेडी चल जाता है बट इट टेक्स अवे फ्रॉम द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, और कुछ आप ऐड करना? नहीं, there's a lot to say about them but we'll discuss them in the next year। वो आपका जो था ना, वो मैं कल की किस्त देख रहा था तो वो हमारी जो लड़की है जोया, हाँ, दिल जीत रही है वो आहिस्ता है। ठीक है, जीते तो बहुत अच्छी बात है। मेरा आपका पता नहीं जीता उसने या नहीं जीता, वो फौजिया कम सांस लगती, आप ज्यादा सांस लगती। मुझे एक बड़ा क्यूट सीन लगा जिसमें वो सब खाना बना रहे होते हैं किचन में, वो कढ़ाई बना रहा होता है, ये पड़ रही होती है, उसके अब्बा आके सब्जी काटना शुरू कर देते हैं। वो मुझे बड़ा लगा जैसे कि ये बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है कि सब घर के लोग मिलके काम कर रहे हैं और सिर्फ फौजिया भाभी पे काम नहीं पड़ रहा। तो जीत लेगी तो जरूर जीते, मैं आई हैव नथिंग पर्सनल। ताड़ा जीते तो ता गल है, आए मैं फौजिया दा जीते वो नहीं, मेरी कोई पर्सनल नहीं है जोया से क्या कहते हैं दुश्मनी, जीत लेगी तो जरूर जीत ले। ठीक है, डन हो गया। तो अब जो ये रमजान के 3 ड्रामे इश्क जलेबी ताना बाना और चुपके चुपके, इनके ऊपर डिटेल में हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो हमारा हॉट रिव्यू आएगा फ्राइडे को। तब तक के लिए मुझे और आमना को इजाजत दीजिए। आमना ने एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू किया है ज़ैना कोंडा का, जो कि ज़ैनब कयूम का ZQ का, जो कि ट्विटर पे उनका वो है भाई, उनका हैंडल है, मेरा कसूर नहीं है। पता नहीं इंटरव्यू कहना चाहिए कि नहीं, इट वाज सो मच गपशप कि बाद में हमें फिल्टर करनी पड़ी कि गपशप ऑन कैमरा क्या करनी थी और क्या बगैर उसे करनी थी, बट इट्स गुड। तो ये इंटरव्यू आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह थर्सडे को, क्योंकि ट्यूसडे को आप एक और इंटरव्यू देखेंगे आमना का, वो मैं नहीं बताऊंगा कि वो इंटरव्यू किसके साथ है, लेकिन वो एक बड़ा वो होपफुली अब तक पता चल चुका होगा, बिकॉज अब नहीं, अगर मैंने किया भी है तो मैं उस दिन तस्वीर लगाती हूँ जिस दिन आएगा, तो आज आपको नहीं पता चलेगा, बट होपफुली इंशाल्लाह जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक आमना वो इंटरव्यू कर चुकी होंगी। बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, लेकिन और बहुत अवेटेड इंटरव्यू भी है, लेकिन आप कभी गेस नहीं कर पाएंगे कि ये किसका इंटरव्यू है। ठीक है ना? हाँ, अगर आपने गेस कर लिया तो मेरी तरफ से एक पप्पी नाम लेके अगली बार आपका, अगर आप गेस करके बता देंगे ये किसका इंटरव्यू आमना करने जा रही हैं। बट ये कल आएगा इंशाल्लाह ट्यूसडे को 8 बजे, आपने बिल्कुल नहीं मिस करना। और अपना फीडबैक हमें इसी तरह प्यार और मोहब्बत और उसका क्रिटिसिज्म का भी इजहार करते रहें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह विद हॉट बाइट्स ऑन इंशाल्लाह वेडनेसडे, और उसके बाद ट्यूसडे और थर्सडे आमना के इंटरव्यूज एंड फ्राइडे विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।